तो एक दो क्वेश्चन अच्छा अच्छा मिला हमको, ठीक है। तो नया क्वेश्चन कुछ डाले हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग टैक्स करेंगे, इसके अकाउंट से क्लास चलेगा। और अभी इवनिंग में, मतलब जिस दिन आप लोगों को क्लासेस, जैसे भी आप लोग का एग्जाम है ऑडिट का, तो मैराथन वगैरह चलेगा आप लोग को दिन में। और इवनिंग में फिर हम लोग क्या करेंगे अभी, एक्स्ट्रा क्लास में जो आपका अकाउंट्स का चैप्टर है, टैक्स का जो चैप्टर है, थोड़ा बहुत वो करते रहेंगे। उसके बाद टैक्स का जो है, एग्जाम के बीच में गैपिंग में भी अच्छा खासा, मैं एक दिन फुल गैप है। और एक दिन आपका क्या हो जाएगा, हाफ डे हो जाएगा, 31 तारीख को 3 बजे से। हाँ, तो देखिए, वैल्यू सप्लाई में ये टेबल याद कर लीजिए बस। क्या है टेबल बताइए। वैल्यू सब जब जब निकालोगे आप, तो इसमें जो भी टैक्स है, जीएसटी छोड़ के, जीएसटी जो भी टैक्स है, म्यूनसिपल टैक्स है, जो भी टैक्स, सबको ऐड कर दोगे। अगर पहले से ऐड नहीं किया हुआ है तो, अगर सप्लाई का जो वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, तो उसमें अगर कोई ऐसा आइटम है जो ऐड नहीं किया हुआ है, जैसे म्यूनसिपल टैक्स है मान लीजिए, वो ऐड नहीं किया हुआ है लेकिन आप पेमेंट किए हैं, तो क्या करेंगे उसको हम लोग, सेल्स के ऊपर जो भी आप टैक्स पेड किए हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है ना, ड्यूटीज टैक्स, वो सब ऐड करेंगे। सिर्फ क्या ऐड नहीं करेंगे बताइए हम लोग, कौन सा ऐड नहीं करेंगे बताओ। जीएसटी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जीएसटी का वैल्यू आपको निकालना है। जीएसटी का वैल्यू आपको आपको वैल्यू सप्लाई निकालना और जीएसटी निकालना, दोनों क्वेश्चन साथ में आता है। समझ गए। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या बोलेगा, वैल्यू सप्लाई निकालिए और क्या निकालिए, जीएसटी निकालिए। समझे। कैसा क्वेश्चन आएगा, बोलो। इस चैप्टर से है, ठीक है। बोलो बताओ इसमें, इसके बाद कौन कौन सा ऐड हो जाएगा बताइए इसमें। देखिए, कैमरा आप लोग ऑफ रख दीजिए अपना। समझ गए। तो सब्सिडी ऐड हो जाएगा, मतलब क्या क्या ऐड होगा बताओ। म्यूनसिपल टैक्स ऐड होगा, मतलब कोई भी टैक्स ऐड होगा, सब जीएसटी छोड़ के। जीएसटी छोड़ के जो भी टैक्स ऐड कर दीजिएगा बस। म्यूट करके रखिए, नहीं तो फिर हमको और यहाँ से म्यूट रखना पड़ेगा फिर। ठीक है। तो एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी छोड़ के जो भी टैक्स है सब क्या करिएगा आप, ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे, अगर आप सप्लायर के बिहाफ में कोई पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर के बिहाफ में कौन पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एसी परचेज किए और उसका वैल्यू तो 50,000, और जो सप्लायर है वो बोला कि 2,000 आपको उसकी दीजिएगा, जो इंस्टॉल करने आएगा उसको 2,000 रुपये दे दीजिएगा, 2,000 रुपीज। आप हमको अभी 48,000 दे दीजिए। तो जीएसटी कितना भी चार्ज होगा, 48 पे चार्ज होगा कि 50 पे चार्ज होगा बताइए, बोलो। सर तब 40 में होगा चार्ज। नहीं नहीं नहीं, 48 पे होगा कि 50 आएगा, ये पूछ रहा है। अगर मान लो सप्लाई का वैल्यू 50,000 है, सप्लायर बोला कि 48 आप हमको अभी दे दीजिए, 2,000 मेरे जो आएगा इंस्टॉल करने के लिए बंदा, उसको दे दीजिएगा आप। तो प्राइस जो होगा 50 होगा कि 48 होगा, ये बताइए। 50। 50 होगा। 50। हाँ, 50 होगा, मतलब सप्लायर के बिहाफ में अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। समझ गए। बोलिए, यहाँ कोई डाउट है। बस ये टेबल अब देख लीजिए, 5 मार्क्स आपका आ जाएगा इस चैप्टर से। ये टेबल हम आज बनाए हैं सुबह, बुक में था, उसको हम थोड़ा एडिट करके बनाए और, समझ गए ना। बोलिए। समझे तो बताइए, कोई डाउट इसमें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज है, डिलीवरी चार्ज है, इंस्टॉलेशन चार्ज है, डिजाइन चार्ज है, सब क्या हो जाएगा। अगर पहले से ऐड नहीं किया हुआ है तो ऐड करिएगा, अगर ऑलरेडी एडेड है तो क्या दोबारा ऐड करोगे, बोलो। सर अगर कुछ गिवन नहीं है ना तो क्या होगा? ऐड है क्या मतलब। लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्या इंक्लूडेड है या नहीं, मेंशन क्या रहेगा हमेशा। सर अगर कुछ कोई मेंशन नहीं है तो? ऐसा कोई क्वेश्चन है, दिखाइए हमको पहले आप। अगर नहीं, नहीं ऐसे है, ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर ऐड नहीं है मान लीजिए, तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। नॉट, यहाँ लिखा रहेगा देखो, नॉट इंक्लूडेड। इस क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इंक्लूड है या नहीं है। समझ गए। तो ओके ये सर। ये जो आज आपको पीडीएफ भेजे ना वैल्यू सप्लाई, ये पूरा सॉल्व है, इसमें एक भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं है। बुक का भी जितना क्वेश्चन था सब सॉल्व कर दिए हैं, और जो नया क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर दिए हैं।
तो ये चैप्टर करने से आपको 5 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा और बनाते रहेंगे, जैसे जैसे हम देते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हो गया वैल्यू सप्लाई का पहला पार्ट। क्या है बताइए, कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी टैक्स दिया रहेगा, जीएसटी छोड़ के सबको ऐड कर दीजिएगा। अगर पहले से ऐडेड नहीं है तो पहले से ऐडेड, अगर पहले से ऐडेड है ऑलरेडी तो वापस ऐड करोगे, बताओ दोबारा ऐड कर दोगे फिर? हम्म, बोलिए। नहीं सर। तो नो डिलीट क्यों सर। करोगे, डिलीट करोगे, माइनस कर दोगे कि कुछ भी नहीं करोगे, ये बताओ? कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करोगे। अगर पहले से ऐड किया हो तो दोबारा भी ऐड नहीं करना आपको, माइनस भी नहीं करना है आपको। तो अदर देन जीएसटी जितना टैक्स सब ऐड कर दीजिएगा। सप्लायर के बिहाफ में अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सप्लायर बोला कि मेरा डिलीवरी डिलीवरी चार्ज आप दे दीजिएगा, हम आपको अभी पूरा पेमेंट, आपको मुझे पूरा पेमेंट मत दीजिए, आप हमें पूरा पेमेंट मत करिए, थोड़ा पेमेंट जो है डिलीवरी चार्ज को दे दीजिएगा, डिलीवरी वाले को दे दीजिएगा, इंस्टॉलेशन को दे दीजिएगा, तो वो सब ऐड हो जाएगा। डिलीवरी चार्ज है, इंस्टॉलेशन चार्ज है, डिजाइनिंग चार्ज है, इंजीनियरिंग चार्जेस है, सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस और इंसिडेंटल एक्सपेंस वो भी क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। अगर बायर को रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो बायर जो रिक्वेस्ट कर रहा है पैकिंग चार्ज के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसको भी ऐड कर देंगे हम लोग। इसमें क्या है ना, दो केस होता है, तो हम लोग को अगर बायर रिक्वेस्ट होता है, एक तो रैप करने के लिए, जैसे गिफ्ट रैप, वो इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं है। लेकिन बायर अगर मान लो बोलेगा डिलीवरी कराने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, बोला एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैकिंग कर दीजिए, डिलीवरी में खराब नहीं हो इसके लिए, तो वो ऐड हो जाएगा। तो आप लोग उसको हमेशा क्या एज्यूम करिएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस। समझ गए? पैकिंग चार्ज बाय रिक्वेस्ट क्या एज्यूम करिएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस। तो इसको क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। बस आज आपको कुछ लिखना नहीं है, बस खाली देखना है आपको। इस तरह से हम लोग टैक्स का जब मैराथन करेंगे तो कुछ चैप्टर्स और भी ऐसे ही हम लोग रेडी करेंगे तब तक। समझ गए? हो गया तो तो बताइए। पैकेज जो आपका पीडीएफ का तो मतलब उसमें तो सर ये कुछ भी नहीं हाँ, किए थे हाँ तो उसमें बायर हाँ रिक्वेस्ट तो उसमें वाला। वही तो बोले, इसमें दो टाइप का एक्सपेंस होता है ना, जैसे हम अभी क्या बोले कि एक होता है हम्म, बायर पैकिंग, अगर मान लो बोलेगा गिफ्ट रैपिंग है, क्या है ये बताइए, गिफ्ट रैप कर रहे हो आप, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अगर गिफ्ट आप डिलीवर कर रहे हैं, बायर रिक्वेस्ट कर रहा है कि सेफ्टी के लिए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कराना है आपको गुड्स को, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप पैकिंग करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैकिंग, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है। तो लास्ट टाइम हम जो एजम्पशन लिए थे ना, वो क्या गिफ्ट रैप लेके लिए थे, लेकिन फिर हम देखे जैसे बुक्स में आज हम बहुत जगह पे देखे तो कहीं पे भी वो एजम्पशन नहीं लिया है। समझ गए? इसीलिए फिर हम उसको yes, चेंज कर दिए कि अगर पैकिंग चार्ज बाय रिक्वेस्ट करेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम कर लेंगे कि वो इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐड कर देंगे उसको। ठीक है, बोलिए। सर सर एक कमीशन पर का था सेल कि प्राइस में इंक्लूड नहीं रहेगा तब ऐड करेंगे। अगर सेल्स प्राइस में आइटम इंक्लूड नहीं रहेगा तब ऐड करेंगे। सर एक कमीशन का था कि इंडियन एजेंट को पे किया है एक्सपोर्टर वो तो कंट्री उसमें का, एक था कि वो तो देखो देखो, वो तो उसमें कस्टम ड्यूटी में है। कस्टम ड्यूटी में है वो। कस्टम ड्यूटी में क्या है कि बाइंग कमीशन, देखो आप इंडिया में रहते हो, आप हाँ बाइंग कमीशन कहाँ पेमेंट करोगे, यूएसए में पेमेंट करोगे। मान लो वहाँ का कोई एजेंट है, उसको आप पेमेंट करो बाय करने के लिए। ठीक है, तो बायर जो कमीशन yes, देगा होगा, बायर जो कमीशन देगा वो ऐड। नहीं होगा। लेकिन सेलर है, सेलर कहाँ पे बताइए, यूएसए में मान लीजिए वो इंडिया के एजेंट को पेमेंट कर रहा है, तो जो सेलर है वो इंडिया के एजेंट को पेमेंट कर रहा है, तो वहाँ क्या लिखा रहेगा, पेड टू एजेंट, एजेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा रहेगा ना। तो सेलिंग कमीशन है, कौन सा यस, कमीशन है वो, सेलिंग कमीशन मतलब है। सर तो खुद के कंट्री के एजेंट को करेगा तो नहीं करेंगे और इंडियन एजेंट को करेगा तब करेंगे ऐड। इंडियन एजेंट मतलब कौन पेमेंट कर रहा है, आप अपना इंडिया को आप बोलेंगे इंडियन एजेंट, ऐसे बोलोगे आप, बताओ पहले। नहीं नहीं सर, एक्सपोर्टर कंट्री सप्लायर, हाँ, इंडियन एजेंट एक्सपोर्टर, को कर रहा है। एक्सपोर्टर कंपनी का जो एजेंट, जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया कंपनी को पेमेंट कर रहा है, इंडिया में पेमेंट कर रहा है, तो वो सेलिंग कमीशन है, वो क्या है, सेलिंग सेलिंग कमीशन की। ऐड होगा। अगर बाइंग कमीशन रहेगा तो आप आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करोगे ना, तो वो ऐड नहीं होगा। समझ गए? बोलिए। तो वो तो कस्टम ड्यूटी में एक क्लास करेंगे, कस्टम ड्यूटी बहुत इजी चैप्टर है, एक सम करोगे 10 मार्क्स कंफर्म कस्टम ड्यूटी में। समझ गए? एक ही सम में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। उसका भी हम सर आप ही के पीडीएफ में था 2 क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ, है उस टाइप का सम बहुत सारा पीडीएफ में। समझ गए ना? कस्टम ड्यूटी में एक ही सम में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। हो गया तो बताइए। चले आगे हम लोग, बोले कमीशन एंड इंसिडेंटल इसमें ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड लेट फीस ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप कोई लेट फीस करते हो, लेट पेमेंट करते हो, ठीक है, सेलर तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सेलर आपसे क्या कर रहा है बताइए, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये ऐड हो जाएगा, इसको याद रखिएगा जरूर से। हाँ,
और सब्सिडी गवर्नमेंट अगर देगा तो ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। एनजीओ देगा सब्सिडी तो ऐड हो जाएगा। सब्सिडी होता क्या पहले बताओ, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? हम्म सर हम लोग कुछ चीज परचेज किए तो उसके बदले पैसा रिटर्न कर देगा। रिटर्न नहीं तो डिस्काउंट, मतलब प्राइस कम कर देता है। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदोगे, मान लो 1 लाख का है, मान लो इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है ना, और आपको मिल रहा है 80,000 में, आपको कितना मिल रहा है बताइए? 80 में मिल रहा है आपको, समझ गए? आपको इलेक्ट्रिक बाइक परचेज किए और आपको कितना में मिल रहा है? 80,000 में मिल रहा है, तो 20,000 गवर्नमेंट बियर कर रहा है। 20,000 कौन बियर कर रहा है मान लीजिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो आपसे जीएसटी 80 पे लेगा कि 1 लाख पे लेगा बताओ? प्राइस 1 लाख था, लेकिन 20,000 जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रहा है, आपको पॉकेट से 80,000 ही देना पड़ रहा है, समझ गए? तो आपको जो जीएसटी चार्ज होगा 80 पे चार्ज होगा कि 1 लाख पे चार्ज होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे हम। 80 पे। 1 लाख पे। नहीं नहीं, 80 80 पे, पे। 80 पे होगा। गवर्नमेंट सब्सिडी जो है ना वो डिडक्ट हो जाता है प्राइस में से, ठीक है? 80 पे चार्ज होगा। तो आपको जो गवर्नमेंट सब्सिडी दिया वो ऑलरेडी डिडक्ट करके दिया रहता है, जो आपको प्राइस दिया रहता है क्वेश्चन में, वो सब्सिडी कंसीडर करके दिया रहता है हमेशा। तो इसको आपको वापस से ऐड नहीं करना है, इसको आपको ऐड नहीं करना है, समझ गए ना? चाहे सेंट्रल तो गवर्नमेंट एनजीओ, चाहे, सर हाँ, तो एनजीओ में ऐड होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐड नहीं होगा ना? एनजीओ वाला ऐड होगा। अगर मान लो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ मतलब क्या हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सब्सिडी दे हम्म, रहा है, वो बियर कर रहा है कॉस्ट, मतलब 1 लाख का कोई सामान है, आपको 80 में मिल रहा है, 20,000 एनजीओ पेमेंट कर रहा है, हाँ। समझ गए? तो आपका 1 लाख पे जीएसटी चार्ज होगा, मतलब 20,000 ऐड हो जाएगा फिर आपका प्राइस में, ओके सर। समझे? गवर्नमेंट में क्या है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि वो प्राइस बियर कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एनजीओ बियर कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि देखो, ये सब तो क्या होता है, जीएसटी बचाने के लिए बहुत तरीका हो जाएगा फिर तो, समझ गए? जीएसटी सेव करने के लिए बहुत सारा एनजीओ खुल जाएगा फिर तो, वो सब्सिडी दे देगा आपको, प्राइस आपका जीएसटी बच जाएगा, नहीं हो जाएगा इस तरह से। एनजीओ पे विश्वास नहीं है गवर्नमेंट को, समझे बात को? इसीलिए उसका सब्सिडी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों बनाएगा नियम, समझ में आया बात? बोलो। हम्म बोलिए बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। सर। चलिए, आज एक भी स्टूडेंट सप्लाई का क्वेश्चन का एक भी आंसर सही नहीं दिया, मतलब एक भी सही आंसर नहीं आया मेरे पास आप लोग से। और जो आउटसाइड के स्टूडेंट है, ऐसा सा ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक कर रहा था कि कहने का बात नहीं। बताएंगे आपको, उस सम को भी दिखलाएंगे आपको हम सॉल्यूशन। वो सम हमको बहुत अच्छा लगा, हम आज बना रहे थे, खोज रहे थे सम, नया नया सम खोज रहे थे आज हम बैठ के। 2-3 सम हमको अच्छा अच्छा दिखाई दिया। हो गया, बताइए। सर उस टाइप का सब एग्जाम में आ सकते हैं क्या? देखो देखो, एग्जाम में आए या नहीं आए, हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर को कवर कर लेंगे अच्छे से, तो कोई भी समय तो बन जाएगा, समझ गए ना? आधा घंटा का चैप्टर है, अब वो सम अगर आ मतलब जाए सर या आप कोई भी समय, हाँ, प्रैक्टिस करवा लोग, क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिस करा रहे हैं सर आप? हाँ वही तो बोल रहे, प्रैक्टिस कर लोगे आधा घंटा में हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट, 8:30 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सब सॉल्व करो, देखना है, कॉपी भी नहीं करना है, ठीक है? तो ओके सर। जो भी समय बन जाइए, नहीं कि नहीं सर वही समय आएगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है? कोई भी चैप्टर करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। हो गया तो बताइए, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होगा बताइए? ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट टू बी एडेड। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, एनजीओ का सब्सिडी ऐड हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ है, मान लो इंक्लूडिंग जीएसटी है, क्या है, अगर आपका, अच्छा जीएसटी का अमाउंट दिया रहेगा तब तो पहले माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना इस पॉइंट पे। अगर जीएसटी का अमाउंट में दिया है, जीएसटी किसमें दिया हुआ है, तो ऊपर में वैल्यू ऑफ सप्लाई जब निकालोगे उसमें जीएसटी माइनस करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर जीएसटी किसमें दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ, जीएसटी किसमें दिया हुआ है, अगर मान लो, दो केस हो सकता है, समझ में आया बात? जीएसटी का अमाउंट अगर दिया रहेगा तो आप ऊपर माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएसटी का परसेंटेज दिया रहेगा तब क्या करोगे बताओ? हम्म तो लास्ट में सर माइनस नहीं कर। समझा, सर अरे नहीं जीएसटी, समझा रहा। जीएसटी का अमाउंट अगर दे दिया 4 लाख, जीएसटी इंक्लूडेड है, ये लिखा रहेगा 4 लाख रुपए इंक्लूडेड जीएसटी का सप्लाई में, तो आप क्या करोगे बताओ? जीएसटी पहले माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? हाँ सर, 4 लाख को तब माइनस कर देंगे सबसे पहले। पहले ही माइनस कर देना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे दिखाते हैं आपको, ये से क्वेश्चन नंबर अब जो दिए थे ना आपको 4 नंबर, आज नया क्वेश्चन था ये, तो इसमें जीएसटी परसेंटेज में दिया है, जीएसटी किसमें दिया है बताइए यहाँ पे?
परसेंटेज भी दिया तो सबसे लास्ट में माइनस होगा जीएसटी फीस। पहले आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके बाद जीएसटी लेस होगा। और जीएसटी का अगर अमाउंट दे देगा, जीएसटी का क्या दे देगा, मान लो अगर आपको अमाउंट दे देगा, ठीक है, तो उस केस में फिर जीएसटी क्या हो जाएगा, पहले ही माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। समझ गए बात को, ये हम बोल रहे थे। जैसे जीएसटी का अमाउंट यहाँ पे 4 लाख आपको दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो जीएसटी का अमाउंट पहले ही माइनस कर दीजिएगा, फिर माइनस करके लिखिएगा डायरेक्ट अमाउंट अगर दे देगा आपको, तो ये हम बोल रहे थे। अब परसेंटेज में दिया रहेगा तो क्या करोगे, सबसे लास्ट में माइनस करोगे, समझे? बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक? चले आगे हम लोग, बोलो। Yes. अगर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, हम बताएंगे सॉल्यूशन इसका। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, पैकिंग एक बाय रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेज, इंस्टॉलेशन चार्जेज, ये सब अगर ऑलरेडी एडेड है सेलिंग प्राइस पहले से, तो वापस ऐड करोगे इसको, बताइए। नो सर। बोलो, नो सर। ऐड नहीं करोगे वापस, No, खाली नोट में sir. दे दीजिएगा, खाली क्या करिएगा, नोट में दे दीजिएगा। देखिए रिपीट कर दे रहे हैं वापस से एक बार हम, छोटा सा, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर आपको जीएसटी इंक्लूडिंग दिया है मान लो, और परसेंटेज में जीएसटी दिया रहेगा, तो सबसे लास्ट में माइनस करिएगा। और अमाउंट अगर जीएसटी का डायरेक्ट दे देगा कि 20,000 जीएसटी है, तो 20,000 पहले ही माइनस करो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, समझे बात को? अगर आपको हम बोले कि अगर आपको हम बोलें कि प्राइस दिया हुआ है कितना, मान लीजिए अगर आपको हम बोले कि प्राइस दिया हुआ है कितना, मान लीजिए 10 लाख दिया हुआ है, और इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है 1 लाख, तो कितना आएगा बताइए फिर? प्राइस कितना लेंगे आप? तो प्राइस जो 10 लेंगे ना लाख हम लोग, माइनस 1 लाख। एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेंगे, हाँ। तो कितना लेंगे बताइए हम लोग यहाँ पे? 9 लाख। और अगर प्राइस में लिखा है इंक्लूडिंग जीएसटी, परसेंटेज दिया रहेगा, प्राइस क्या दिया रहेगा मान लीजिए आपको, इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो जीएसटी 10 लाख पे 5% मतलब अभी जीएसटी मत निकालिएगा, पहले सब, पहले क्या निकालिएगा, वैल्यू सप्लाई, पहले क्या निकालिएगा, वैल्यू ऑफ वैल्यू सप्लाई सर। के बाद जीएसटी निकालोगे, ठीक है? तो लास्ट में जब वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा ना आपका, पहले सॉल्व करने के बाद, ये क्या आएगा आपका, सॉल्व करने के बाद पहले इंक्लूडिंग जीएसटी आएगा, क्या माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग जीएसटी आएगा पहले, फिर लास्ट में जब जीएसटी माइनस करेंगे ना हम लोग, तो कैसे निकालेंगे बताइए? 5/105 होगा कि डायरेक्ट 5% हो जाएगा, ये बताओ। 5/105. हाँ, ये गलतियां सबका हो रहा था। उसके बाद आपका क्या आएगा फिर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी, क्या आएगा ये बताइए फिर? एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा ये लास्ट में। हाँ, माइनस करने के बाद क्या आएगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी आएगा। समझ गया? तो बताइए, मतलब 5/105 करिएगा आप। इसमें भी क्या है ना, स्टूडेंट लोगों को क्या मिस्टेक क्या हो रहा था बताओ, सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या हो रहा था कि 10/110 कर दे, क्या कर रहे थे सबको? जीएसटी 10% का रेट है, पहले बताइए। आपको जीएसटी का रेट तो पता होगा कम से कम, कि कौन कौन सा रेट चल रहा है अभी इंडिया में? 5, 12, 18 और 28। 5, 12, 18 और 28, और थोड़ा सा 3% है, वो सब वो एग्जाम में नहीं आता है। डायमंड पे 0.25% है, गोल्ड पे 3% है, वो सब एग्जाम में नहीं आता है। दो चार रेट है, मेन मेन कितना रेट है बताइए? 4 रेट है, 5% है, मतलब 2.5, 2.5, कभी भी 5, 5, 10 होगा कभी भी, ये बताओ। नो सर सर। 5, 12, 18 और 28 है ना? हाँ बस, डाल दो। ये 4% याद रखिएगा। 5 है, 12 है, 18 है, और अगर क्वेश्चन में आपको 9, 9 दिया है मतलब 18% है, अगर 18% दिया है मतलब 9, 9 है, तो मतलब 18, 18, 36 नहीं हो जाएगा कभी भी। समझे बात को? अगर यस आपको सर। क्वेश्चन में आपको 6% दिया है मतलब 6, 6 है दोनों, जीएसटी, सीजीएसटी 6 है, और जीएसटी 6 है, दोनों मिला के आईजीएसटी कितना हो गया, 12% हो गया। समझे? सर हाँ बोलिए। अगर जीएसटी अगर जो बोला है 12% है, तो क्या जब उसको जीएसटी को डिडक्ट करेंगे तो वहाँ 12/112 होगा क्या? हाँ, अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है तो 12/112 हो जाएगा। और नॉर्मल अगर जो रहेगा तो वहाँ 6 हो जाएगा ना? अरे देखो, जीएसटी इंक्लूडिंग जब भी रहेगा तो 12/112 होगा। दोनों मिला के अगर 12% हो रहा है ना मान लो, हाँ। तो 12/112 करके हाफ करना पड़ेगा आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब अगर आप लोग ये पढ़ाए तो उसमें भी
वैल्यू इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर आपको हम बोले कि वैल्यू कितना दिया है, मान लीजिए वैल्यू अगर दिया है 1 लाख और इंक्लूडिंग CGST कितना दिया है, मान लीजिए ये आप लोग उसमें पढ़ाए थे ना, आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में बोले भी थे इसमें गलती मत करिएगा। इंक्लूडिंग CGST 2.5% है, ठीक है। और SGST में कितना, मान लीजिए 2.5% है। तो मतलब GST कितना आएगा बताओ, CGST कितना आएगा, GST कितना आएगा बताओ। इंक्लूडिंग, देखो एक्सक्लूडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूडिंग वाले में क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग वाले में क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इंक्लूडिंग वाले में क्या करोगे, पढ़ो नहीं RTC इनपुट टैक्स क्रेडिट, सम्स 10 मार्क्स का आएगा, पूरा प्रैक्टिकल करना है या थ्योरी करना है आप लोगों को बताओ, उसके ऑप्शन में थ्योरी आ सकता है। नहीं सर, प्रैक्टिकल ही करेंगे। तो प्रैक्टिकल करोगे तो GST तो निकालने आना सर चाहिए ना आपको। 5/105 होगा सर। 5/105 होगा, उसके बाद हाफ होगा। हाँ, अगर GST का अमाउंट आपको निकालना है, अगर CGST अगर यस आपको सर। निकालना है, ये आप लोग उसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में तो कोई काम नहीं इतना डिटेल में। तो 1 लाख इंटू कितना आएगा बताइए फिर, 5% है ना, इंटू 5/105 इंटू हाफ, ऐसे करिएगा। वैसे CGST हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, इस चैप्टर में नहीं आएगा, ये आपका उसमें काम आएगा, समझे। और IGST में कोई दिक्कत नहीं है, अगर IGST मान लो दोनों मिला के 5% है तो सीधा 5/105 हो जाएगा बस। 2.5 बाय 102.5 मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2.5/100 2.5 मत करिएगा। और एक्सक्लूडिंग में कोई दिक्कत है बताइए, एक्सक्लूडिंग में सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक्सक्लूडिंग में क्या करिएगा, क्या करिएगा बताइए, एक्सक्लूडिंग में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझे बात को। यस सर। देखो आगे, समझे। चलिए आगे चले हम लोग, बोलो। इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 मार्क्स का आएगा, GST से 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाएगा आपका 15। हाँ, एक आपका टोटल GST से आपका आ जाएगा 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एक वैल्यू सप्लाई से और एक इससे ITC से। और कस्टम से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब टोटल 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपके पास अवेलेबल रहेगा GST में, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में। 15 मार्क्स की थ्योरी करना पड़ेगा, बहुत इजी थ्योरी। एक टाइम ऑफ सप्लाई कर लीजिएगा, कौन सा कर लीजिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई में फॉरवर्ड चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसका फॉरवर्ड चार्ज का भी करिए, रिवर्स दोनों कर लीजिएगा, लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट रिवर्स प्लेस ऑफ चार्ज रहता सप्लाई आता है क्या? है। प्लेस ऑफ सप्लाई बीकॉम में बहुत इजी आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई खाली क्या आएगा, आपको 3 केस दे देगा। मान लो इंट्रा स्टेट है, मान लो दिल्ली का दिल्ली में सेल कर रहे हैं, मुंबई वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में सेल कर रहे हैं, तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा बताओ, SGST और CGST, है ना। और अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो क्या चार्ज होगा, IGST। IGST। और एक IGST। और एक यूनियन टेरिटरी का पूछेगा, एक क्या पूछेगा आपसे, यूनियन UTG। टेरिटरी। मतलब क्या हो गया, अगर आप बंगाल के, अगर आप जैसे मान लद्दाख के डीलर है, लद्दाख में सेल कर रहे हैं, लद्दाख के डीलर है, लद्दाख, अंडमान, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब क्या बताइए आपका, कश्मीर भी अभी क्या है, UTGST। यूटी है। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करोगे तो UTGST और क्या होगा, CGST, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। इससे एक मतलब 5 मिनट का भी चैप्टर नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 मिनट का चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 मिनट्स का बस, इससे ज्यादा नहीं आता सर है। सर टाइम टाइम ऑफ सप्लाई में अगर कोई मेंशन नहीं रहेगा तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों निकालेंगे। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें मेंशन नहीं रहेगा, हमेशा मेंशन किया रहेगा, हमेशा मेंशन। पहला बात तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज सिलेबस में नहीं, याद रखिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऐसे क्या है बताइए आपका, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। Goods. रिवर्स चार्ज का और फॉरवर्ड चार्ज का कंसेप्ट अलग है, समझ गए ना। और सर्विसेज मत करिएगा, सिलेबस में नहीं है सर्विसेज, समझे। कल हम देखे थे कि मैराथन में हो रहा था सर्विसेज, टाइम सप्लाई सर्विसेज, वो नहीं है सिलेबस में, समझ गए ना। और गुड्स का है सिलेबस में। और इसमें फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस क्या होता है। देखो रिवर्स चार्ज कौन पेमेंट करता है, बायर। रिवर्स चार्ज कौन पेमेंट करता है बताओ, रिवर्स चार्ज कौन पेमेंट करता है। बायर। और फॉरवर्ड चार्ज कौन पेमेंट करता है, सेलर।
तो हेलो। आपको आपको इन्फॉर्मेशन दोनों का नहीं देगा आपको क्वेश्चन में कभी भी। आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको। समझे? हम आपको दिखलाएंगे क्वेश्चन अभी। ठीक है, आपको हम क्वेश्चन दिखलाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया। देखो बायर अगर रिवर्स चार्ज में क्या होता है, बायर के पास रिसीप्ट लिखा रहेगा, क्या गुड्स कब रिसीव हो रहा है वो लिखा रहेगा। उसके अकाउंट में पैसा कब डेबिट हो रहा है, उसके पास से पैसा जा रहा है, उसमें कभी लिखा रहेगा पेमेंट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। वो अपने बुक में कब एंट्री कर रहा है वैसा लिखा रहेगा। ठीक है। और फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है कि सेलर के देखते हैं, कौन देखते हैं, सप्लायर जीएसटी पेमेंट करता है। तो सप्लायर के पास दो ही पॉइंट होता है, सप्लायर में क्या होता है फिर, दो पॉइंट होता है। कौन कौन सा पॉइंट होता है, एक डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस होता है, और एक आपके यहाँ से गुड्स कब रिमूव हुआ फैक्ट्री से, आपके यहाँ से गुड्स कब फैक्ट्री से रिमूव हुआ। बस ये दो पॉइंट आपको देखना है बस, कोई तीसरा पॉइंट नहीं है इसमें। पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट से मतलब नहीं है इसमें सप्लायर वाले में। कंपोजिट स्कीम में क्या आता है, ऑप्शन आता है लेकिन थ्योरी आता है कंपोजिट स्कीम। तो आरटीसी का प्रैक्टिकल कर लोगे तो कंपोजिट स्कीम का थ्योरी आप छोड़ सकते हो ऑप्शन में। समझ गए? सर सप्लाई का तो सम्स आएगा ना? सप्लाई में तो वैल्यू सप्लाई आएगा 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और 10 मार्क्स का आएगा उससे आपका क्या नाम है आपका टोटल जीएसटी। जीएसटी तो 30 मार्क्स का जीएसटी हम आपको बता देते 30 मार्क्स कहाँ कहाँ से आएगा। एक आएगा वैल्यू सप्लाई 5 मार्क्स कर लीजिए, एक 10 मार्क्स कर लीजिए आप आरटीसी, हो गया 15 मार्क्स। एक 5 मार्क्स कर लीजिए आप ये टाइम ऑफ सप्लाई, 20 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स का आपका थ्योरी आएगा मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई से, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं बोलते उसको केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है। मिक्स सप्लाई कौन सा है आपको 2-3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा मोबाइल के साथ चार्जर परचेज कर रहे हैं तब क्या होगा, और बकेट के साथ आपको क्या मिल रहा है, डिटर्जेंट फ्री मिल रहा है, टूथपेस्ट का टूथब्रश फ्री मिल रहा है, आप घूमने जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है फ्री होटल में। तो कौन सा मिक्स सप्लाई है। एक आप गिफ्ट हैम्पर परचेज किए, उसमें आपके पास क्या है, फ्रूट्स, केक, कोल्ड ड्रिंक सब एक साथ ले रहे हो एक सिंगल प्राइस पे, तो वो कौन सा सप्लाई है, मिक्स सप्लाई कंपनी सप्लाई, उस टाइप केस स्टडी टाइप का सम आता है। समझे? इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ईजी है, 30 मार्क्स का 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स आपका आधा दिन में हो जाएगा कंप्लीट। आप जिस दिन क्लास करने आओगे ना 31st को, अभी तो हम ऑडिट का इसलिए भाई मैराथन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अभी ऑडिट पे ध्यान दीजिए। समझ गए? तो ऑडिट मेजर पेपर है, थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल का तो सर बोलिए। एक दिन में पूरा खत्म हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, एक दिन में डायरेक्ट टैक्स, सर 2 दिन में ना मोबाइल के साथ चार्जर और हेडफोन दोनों देंगे तो वो क्या होगा, मिक्स्ड? मिक्स सप्लाई हो जाएगा। खाली चार्जर देंगे तो कंपोजिट सप्लाई होगा। ओके सर। ठीक है ना? तो सब छोटे छोटे पॉइंट है। तो एक 5 मार्क्स उससे आएगा, और एक 5 मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, और वो 5 पॉइंट आपको बताना है कि कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है, कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। और उसके ऑप्शन में एक आएगा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, डिफाइन वाला क्वेश्चन, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, गुड्स का डेफिनेशन। तो आप लोग डेफिनेशन वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, आप लोग फर्स्ट वाला पार्ट कर लीजिएगा। समझ गए ना? डेफिनेशन में क्या होता है, थोड़ा लेंदी होता है। और फर्स्ट पार्ट जो नहीं है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, और क्या है बताओ, फीचर्स है डायरेक्ट टैक्स जीएसटी का, फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव है, और कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है, कौन कौन सा सबसम हो गया है, कौन कौन सा सबसम नहीं हुआ है, ये सब कर लोगे तो 5 मार्क्स आपका आ जाएगा। डेफिनेशन में अगर आपको करना है, इनपुट टैक्स आउटपुट सब सजेशन में दिया हुआ है, आप लोग को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और पास को सजेशन अलग है, ऑनर्स सजेशन अलग है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग। ऑनर्स का जो बुक है, ऑनर्स दोनों का पेपर अलग अलग आता है। दोनों का पेपर क्या आता है आपका, ऑडिट में भी अलग अलग पेपर आता है, टैक्स में भी पेपर अलग अलग आता है। तो आप लोग ऑडिट का जो सजेशन फॉलो करिएगा, ऑनर्स वाले स्टूडेंट ऑनर्स फॉलो करिएगा, पास वाले पास का फॉलो करिएगा। टैक्स का भी वैसे ही करिएगा, ऑनर्स वाले ऑनर्स का फॉलो करिएगा, पास वाले पास का फॉलो करिएगा। आप प्रैक्टिस सर के लिए दूसरा, टैक्स का मैराथन कब होगा? ऑडिट का एग्जाम खत्म होगा आपका 10 से 1, 3 बजे से कर लीजिए। और क्या, 3 बजे से जितना बजे तक करना करिए, रात 12 बजे तक 1 बजे तक जितना बजे तक करना करिए। फिर ओके सर। अगले दिन भी कर लीजिए फुल डे, 1 तारीख को। ठीक है। ओके सर। हम्म बहुत बार कराया हम लोग, मैराथन बोलते हैं, पहले हम लोग उसको क्रैश कोर्स बोलते थे। समझ गए ना? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ऑप्शन आप सेंटर पे भी आके कर सकते हो। 1 तारीख 31 तारीख एग्जाम के बाद जिसको ऑफलाइन करना है डायरेक्ट घर सेंटर पे आके कर लीजिएगा, डायरेक्ट करना है तो। ठीक है। सर आते आते ये 2-2:30 बज जाते हैं। हाँ हाँ, 3 सवा 3 बजे तक, 3 4 जितना बजे बोलोगे स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है। सबसे सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट
वो क्या हाँ ऐड होगा? हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वो भी। अगर उसको हम लोग देखो इंसिडेंटल एक्सपेंस लेंगे, उसको हम लोग क्या लेंगे, इंसिडेंटल एक्सपेंस लेंगे। यहाँ लिख दिया देखो अच्छे से, है ना। इसको एज्यूम कर दीजिएगा, इंसिडेंट नोट लिख दीजिएगा, एज्यूमिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। पैकिंग दो टाइप का होता है देखो, एक होता है पैकिंग, क्या होता है गिफ्ट, गिफ्ट पैकिंग करा रहे हैं, वो इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं है। लेकिन डिलीवरी जैसे आप करवाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सेफ्टी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैकिंग करा लिया जाए, तो वो तो इतना मेंशन नहीं किया रहता है, समझ गए बुक में, कि कौन सा गिफ्ट है, गिफ्ट वाला है कि नॉर्मल पैकिंग है कि सेफ्टी के लिए, मेंशन नहीं किया रहता है बीकॉम वाले बुक में। ठीक है, तो आप इसको क्या ले लीजिएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस लेके ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऐड कर दीजिएगा, हो गया तो बताइए। सब्सिडी गवर्नमेंट वाला ऐड करिएगा, गवर्नमेंट वाला ऐड मत करिएगा, एनजीओ वाला ऐड करिएगा बस। डिस्काउंट लेस कर दीजिएगा, सप्लाई का वैल्यू आ गया, बस हो गया यहाँ तक। अब जितना भी सम ये टेबल से बन जाएगा आपका, ये टेबल बस देखना है, और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। प्राइमरी पैकिंग बाय रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड, बस इसमें याद रखिए ऑलरेडी अगर इंक्लूडेड है तो वापस ऐड नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है अगर वो ऑलरेडी एडेड है पहले से, तो दोबारा ऐड करोगे तो डबल डबल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। और लेस तो कभी होगा ही नहीं, पहला बात ये सब चार्जेस, पैकिंग चार्जेस जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है ना, ये सब कभी भी डिडक्ट नहीं होगा, होगा तो ऐड होगा, ये तो नहीं होगा, बस दो ही केस हो सकता है। समझ में आया बात। डिडक्ट में सिर्फ दो ही आइटम है बस, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है, और एक आपका क्या है, हाँ बस ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करने में बस। डिडक्ट में सिर्फ दो आइटम है बस, कौन कौन सा बताओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्या इसका? बस। बाकी जो भी आइटम है ये तो ऐड होगा या फिर कुछ नहीं होगा। और एक जीएसटी, और एक आपका क्या है, डिडक्ट में जीएसटी डिडक्ट होगा अगर पहले से इंक्लूडेड है तो। समझे, तीन आइटम याद रखिएगा, कौन कौन सा डिडक्ट होगा बताइए। सर ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट, कैश जीएसटी। कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट, जीएसटी। जीएसटी अगर इंक्लूडेड है जीएसटी। तो उसको माइनस करना है, अगर इंक्लूडेड है तो। अब बाकी कोई भी आइटम सर डिडक्ट होगा ये बताइए, इसके अलावा, नहीं नो इसके सर। सर। अलावा कोई भी आइटम डिडक्ट नहीं होगा इसके अलावा। जो भी आइटम होगा सब ऐड होगा, मतलब जो भी आइटम होगा सब क्या होगा बताइए आपका, ये तो ऐड होगा या फिर नहीं होगा, ये तो ऐड होगा या फिर सर ऐड, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस भी थोड़ा बता दीजिए ना। कस्टम ड्यूटी में वो तो, है ना। हाँ सर, उसी का डाउट है थोड़ा। अरे लोडिंग अनलोडिंग इंडिया में आने के बाद, इंडिया में गुड्स एक बार आ गया उसके बाद कोई एक्सपेंस ऐड नहीं होगा, याद रखना बस। आप गुड्स कैसे मंगाते हो बताओ, ये तो पोर्ट से आता है, एयर से आता है ना, ये पोर्ट से आता है या शिप से आता है या फिर लैंड से आता है, जहां से भी गुड्स आ रहे हो, किसी भी मोड से आ रहे हो, इंडिया में गुड्स एंट्री करने के बाद कोई भी एक्सपेंस ऐड, लैंडिंग चार्जेज है ऐड नहीं होगा, लोडिंग अनलोडिंग है ऐड नहीं होगा। वहां से वेयर हाउस से गुड्स आ रहा है इंडिया में, जैसे ट्रांसपोर्ट से मंगाए गुड्स, आप पोर्ट से मंगाए, अब उसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं करोगे आप, हम्म। वहां से गुड्स वेयर हाँ हाउस में सर, जा रहा है, करेंगे। तो वो सब ऐड होगा बताइए। इंडिया आने के बाद कोई भी आइटम कस्टम ड्यूटी पे नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है बताओ, आप जो इंपोर्ट कर उसके ऊपर पेमेंट करोगे कि इंडिया आने के बाद का एक्सपेंस भी ऐड कर दोगे, आपको ज्यादा पेमेंट करना है, और कस्टम ड्यूटी तो ऐसे ही इतना हाई रहता है। ओके इंडिया सर, में समझ गुड्स गई। आने के बाद एक भी एक्सपेंस ऐड नहीं होगा, सिंपल एकदम। तो कमीशन के केस में भी अगर जो इम्पोर्टर है वही अपने इंडियन एजेंट को एज ए इंडिया तो कमीशन दे सकता है, तो हो नहीं, सकता है। बाइंग कमीशन का दे, बाइंग जी कमीशन हाँ। बोलते हैं, अगर मान लो, अगर इंपोर्टर है इंडिया का तो वो अगर इंडियन एजेंट को देगा तो बाइंग कमीशन लिखा रहेगा कुछ, तब ऐड करेंगे, तब हम लोग नहीं लेंगे उसको हम लोग। ओके ठीक ओके। है, सेलिंग कमीशन ऐड होता है। कस्टम ड्यूटी एक दिन कराएंगे ना आपको, कर लीजिएगा ना, एकदम खत्म हो जाएगा एक ही दिन में, अगर पहले करना है तो पहले करा देंगे, लेकिन अभी आप लोग को इवनिंग में करना है तो कर सकते हो कभी भी, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, मेरा कुछ ज्यादा बैचेज नहीं रहता, एक बीकॉम का थर्ड फर्स्ट अगर सेमेस्टर कस्टम का। इवनिंग में करा दीजिएगा एक बार थोड़ा ये सब टॉपिक। हाँ ठीक है, करा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, इवनिंग में आपको करना है, करते जाओ। हम तो सोचे अभी आप लोग ऑडिट पढ़ोगे, इसलिए मैं भी ज्यादा टैक्स और अकाउंट्स मैथ्स इसलिए ऑफ कर दिए, मैथ का तो सिलेबस हम अभी पूरा रिवाइज कराए थे पूरा, अकाउंट्स का भी रिवाइज मेरा चल रहा है पूरा, सिलेबस सब कंप्लीट हो चुका, रिवीजन चल रहा है सर, तो जो करना करिए साथ में, ठीक है। सर, अगर एफओबी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे? और अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं निकालने बोला है तो इंश्योरेंस तो नहीं बोलेगा तो भी लेना निकालेंगे? पड़ेगा, इंश्योरेंस नहीं बोलेगा तो भी 1.125 लेना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा तब भी लेना पड़ेगा 1.125%। और इंश्योरेंस अगर दे देगा तो बस जो दे दिया उसको ले लीजिए डायरेक्ट, समझ गए। और अगर इंश्योरेंस नहीं दे रहेगा तो 1.125% ऑफ एफओबी, एक सम करा देंगे ना, कस्टम ड्यूटी का टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना इजी चैप्टर में आप लोग तो टेंशन क्यों ले रहे हो बताओ। सर ये कस्टम दो में पॉइंट ट्रिकी कर देता है, इसलिए बस होता है कोई दिक्कत। ट्रिकी है ही नहीं, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर है।
उससे बाहर आता ही नहीं है। लास्ट 5 साल का पेपर हम क्लास में जब कराए थे लास्ट टाइम कस्टम, अभी तो एक दिन में पूरा कस्टम में खत्म हुआ था, और एक दिन उसके बाद कोई डाउट ही नहीं बचा किसी का कुछ। बोलो, कोई कंफ्यूजन का चैप्टर ही नहीं है वो। 5-6 आइटम आता है बीकॉम में, 5-6 आइटम को कौन कौन सा लेना है नहीं लेना, बस इतना याद रखना है बस। आप लोग मेन क्या बीकॉम के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। वही चैप्टर अगर आप सीए लेवल का पढ़ोगे तो वही चैप्टर आपको बड़ा हो जाएगा। अब एमकॉम में हम लोग पढ़ाते हैं उसी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। हो गया तो बताइए, डाउट बताइए। पॉइंट नंबर 2 हो गया कंप्लीट, आगे चले हम लोग। हाँ सब्सिडी सर। फ्रॉम एनजीओ विल बी एडेड, सब लिख दिए अच्छे से, हाईलाइट भी कर दिए। देखो, गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं करना, डिडक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और डिडक्ट कब होता है, मान लो कि अगर प्राइस पे सब्सिडी माइनस नहीं किया हुआ है, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस नहीं किया हुआ तो उतना बीकॉम में डिटेल में नहीं देता है। अगर प्राइस में गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस नहीं किया हुआ तब माइनस करेंगे ना हम लोग। ऐड तो कभी होगा ही नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी कभी भी ऐड नहीं होगा, कभी भी याद रखिएगा। क्या है डिस्काउंटेड, डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। जीएसटी अगर डायरेक्ट दे दिया है तो पहले ही माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज दिया है तो लास्ट में आएगा, और इंक्लूडिंग रहेगा तो क्या करेंगे, जीएसटी बाय 100 प्लस जीएसटी, ठीक है। ये लेसन देखो, ये 99.99% दे दिए इसको, इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन 5 को, मेरे बुक में ही है पहले से, ठीक है। ये क्वेश्चन हर जगह हमको मिल रहा है, जहां भी हम बुक खोल रहे हैं, जब वो कोई वेबसाइट खोज रहे हैं तो ये क्वेश्चन मिल रहा है हमको हर जगह पे, इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए ना, सीए का बुक में, सीएस का बुक में, सीएमए का बुक में, सब बुक में खोज लिया, हर जगह ये क्वेश्चन है। तो बीकॉम का जो टीचर लोग वो भी तो क्या करते हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं, वो लोग अपना क्वेश्चन तो बनाते नहीं है। समझ गए ना। तो जो जो बुक्स मार्केट में है सब हम लोग खोजें, जहां जहां से क्वेश्चन अवेलेबल है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन मिला हर जगह पे। तो लिस्ट प्राइस कितना दिया बताइए, 10 लाख दिया हुआ है। म्यूनसिपल टैक्स ऐड होगा कि नहीं होगा बताइए, 1 लाख ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ, अभी आपको बताए थे। सॉल्यूशन ऐड देखने होगा की सर। हाँ, सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। सीजीएसटी देखो यहाँ पे, अच्छा जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, लिखा हुआ ऊपर में इंक्लूडेड है, बताओ पहले। टैक्स लिखा हुआ ऊपर में इंक्लूडेड है, बताओ। एक्सक्लूसिव टैक्सेस क्या लिखा है बताओ। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सर। तो जीएसटी ऐड करेंगे इसमें, हम लोग लेस करेंगे जीएसटी, हम लोग बताओ इसमें, ये ऐड लेस कुछ नहीं भी सर, जीएसटी का। नहीं नहीं लेस सर। नहीं करेंगे। लेस भी नहीं करेंगे, ऐड भी नहीं करेंगे। टैक्स वैल्यू सप्लाई निकाल लेते समय कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसका, जीएसटी का, क्योंकि एडेड नहीं है। एडेड एडेड होता तो लेस करना पड़ता है आपको, जब एडेड ही नहीं है तो क्यों लेस करेंगे उसको आप, ठीक है। पैकिंग चार्जेस क्या लिखा हुआ, नॉट इंक्लूडेड है, पहले पैकिंग चार्जेस है लेकिन इंसिडेंटल एक्सपेंस है, एडेड नहीं है पहले से, तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। करेंगे। करना पड़ेगा करेंगे। सर। ओके सर। हाँ, डिस्काउंट 2% माइनस करना है, 10 लाख पे आएगा लिस्ट प्राइस पे, 10 लाख पे 2% 20,000 माइनस होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में। हाँ, एक सब्सिडी मिला कितना रुपए का बताइए, 40,000 रुपए का। यस सर, एनजीओ की तरफ से तो ऐड होगा। ये ऐड हो जाएगा, बस हो गया सॉल्यूशन। अब बोलिए इस समय क्या डाउट आपको, बताओ। देखो लिस्ट प्राइस कितना था, 10 लाख था। और ये सेक्शन अगर आपको 15 याद रखिएगा, ए बी सी डी अगर नहीं भी याद रहे ना, कम से कम क्या याद रखिएगा, 15। सेक्शन कौन सा इसका बताइए, 52 15 के सर, अंदर। म्युनिसिपल हाँ, टैक्स इसके का। अंदर भी 4 पॉइंट देखो यहाँ पे, 15 के ना, यहाँ पे देखो पीछे में थ्योरी दिया हुआ है, एक थ्योरी है, पास कोर्स में आ सकता है थ्योरी। मेंशन आइटम टू बी इंक्लूडिंग ट्रांसफर वैल्यू, तो ए में क्या टैक्सेस है, ए में क्या बताओ आपका, 15 सेक्शन है, सब क्लॉज क्या हो गया, ए में क्या बताइए आपका, टैक्सेस कौन कौन सा सब ऐड हो जाएगा जीएसटी छोड़ के। बी में क्या है कि सप्लायर की बिहाफ में कुछ पेमेंट कर रहे हैं अगर आप, तो वो बी में है। इंसिडेंटल एक्सपेंस किस में है सर, सी में है। इंटरेस्ट किस में है, डी में है। तो सेक्शन 15 अगर याद है तो 15 लिख दीजिएगा, और ए बी सी डी याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। चले आगे। लिस्ट प्राइस कितना था बताइए, बोलो लिस्ट प्राइस कितना था। 10 लाख। लिस्ट प्राइस था 10 लाख था, और उसमें म्यूनसिपल टैक्स ऐड कर दिए। सीजीएसटी क्या हो जाएगा, ऐड नहीं होगा क्योंकि ये। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स तो कुछ लिखा नहीं है कि ऐड है कि लेस है। यहाँ लिखा है देखो, यहाँ पे टैक्स लेविड एक्सक्लूडिंग और टैक्सेस, ऊपर में क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एक्सक्लूसिव टैक्सेस एंड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है। टैक्स और डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है इसमें, एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ बताइए, माइनस किया हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है, मतलब कि लिया हुआ नहीं है इसके अंदर में। टैक्स माइनस किया हुआ है, लेविड मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या होता है बताइए, एक्सक्लूड है। मतलब माइनस किया हुआ है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, डिडक्ट के ऐड, ये बताओ। डिडक्ट। हाँ, ठीक है ना, तो इसको ऐड नहीं करोगे आप। और जीएसटी क्यों ऐड नहीं किया, जीएसटी नहीं आता है, जीएसटी इसका, जीएसटी ऐड नहीं किया हुआ इसमें, डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जीएसटी इसमें नहीं लिया हुआ है लिस्ट प्राइस में।
समझ गए? तो जीएसटी को हम लोग ऐड करेंगे, ओके सर, बताइए। नहीं करेंगे। क्योंकि जीएसटी नहीं आएगा इसीलिए, क्योंकि फिफ्थ से उसमें लिखा हुआ पहले ही ऑल टैक्सेस टू बी एडेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी 15(a) में, है ना। उसके बाद सीजीएसटी ऐड नहीं करेंगे, हो गया। चलो, पैकिंग चार्ज कितना दिया बताइए? 20,000 ऐड हो जाएगा। सेक्शन क्या भाई? सी। जितना भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है ना, सब सी में है। इंसिडेंटल, इंसी, तो इंसी से सी याद रखिएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस, ठीक है। सब्सिडी गवर्नमेंट वाला ऐड हो जाएगा। सब्सिडी लास्ट में क्या बताओ? प्रोनाउंसिएशन की तरफ से डी लास्ट में सर, क्या आ रहा है? हाँ, डी, सब्सिडी ई, लास्ट में क्या आ रहा है? ई सर। सर हाँ, जीएसटी नील क्यों हुआ? जीएसटी ऐड नहीं होगा, बोलो ना आपको भी। जीएसटी नहीं आता ना उसमें, इंसिडेंटल इसमें टैक्सेस में सब टैक्स ऐड करेंगे, जीएसटी। जीएसटी तो आपको निकालना है, तो पहले ऐड कर दोगे आप, ये बताओ। जीएसटी तो आपको एक निकालना बार रहता है ऊपर ना, नील करेंगे ना सर, क्या? एक बार नील करके लिखना होगा ऊपर ना। अगर यहाँ पे खाली सप्लाई, देखो जब आप वैल्यू सप्लाई निकालोगे ना, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा। अगर आपको बोलेगा कि टोटल पेमेंट निकालो, टोटल क्या निकालो? अमाउंट पेबल, तब जीएसटी लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, एकदम सबसे लास्ट में। सर इफ कंसीडर्स लिखा होता तो फिर लेस करते ना, मतलब उसमें इंक्लूडेड था क्या करके। क्या 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 कंसीडर? सब्सिडी वर्ड में यूज मतलब होता है कंसीडर। जीएसटी वर्ड में कभी कंसीडर यूज होता है? चार्जेबल लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? कंसीडर किस में वर्ड यूज होते हैं, पहले बताओ। सब्सिडी सब्सिडी। सब्सिडी वर्ड में कंसीडर यूज, और किसी में सब्सिडी और किसी वर्ड में सब कंसीडर नहीं लिखा रहता है। समझ गए? हो गया, ये बताइए। 2 लाख जीएसटी ऐड नहीं होगा, हो गया। तो पैकिंग चार्ज क्या हो जाएगा बताइए? ऐड हो जाएगा। कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा? लेस होगा, लेकिन लास्ट में माइनस करिएगा। पहले एनजीओ वाला सब्सिडी ऐड कर दीजिएगा पहले। ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आएगा, उसके बाद डिस्काउंट लेस करिएगा, और माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। बस, ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समझ गए? बोलो, चले आगे हम लोग। हाँ सर। सर बोलो। ओके सर। और एक बात है, ये जो यहाँ पर डिस्काउंट जो दिया हुआ है, तो वहां पर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अगर जो लिस्ट प्राइस नहीं लिखा रहता तो जो टोटल आता उसके ऊपर 2% लेते ना। नहीं नहीं, देखो हमेशा क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस लिखा रहता है, हमेशा क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस लिखा रहता है। देखो डिस्काउंट जो है तुम्हारे पास, डिस्काउंट तुमको ऐसे नहीं दिया रहेगा, किस प्राइस पे हमेशा दिया रहेगा डिस्काउंट। समझ गए ओके बात सर। को? अब आपसे पैकिंग, जैसे डिस्काउंट आपसे मान लो बहुत सारा चार्ज ले रहा है, मान लो आपसे क्या क्या ले रहा है, पैकिंग चार्ज ले रहा है, तो वो सब क्या है ना, देखो अब उस प्राइस को लेके जीएसटी, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया रहता है क्वेश्चन में आपको? सेलिंग प्राइस दिया रहता है, किस पे दिया रहता है हमेशा आपको? ट्रिपल पर सर। सेलिंग प्राइस पे। हाँ, टैक्सेस वगैरह पे डिस्काउंट नहीं देते आपको कभी भी। टैक्स पे डिस्काउंट देगा आपको, बताओ? नो सर। हम्म नो ठीक सर। है। हाँ, हो गया। तो बताइए, सबको ऐड करने के बाद डिस्काउंट माइनस करने के बाद सप्लाई आ गया, बस। ये हो गया एक तब इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। चले आगे। और देखो, ये लोग तो क्वेश्चन सर आएगा तो इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद लेस करेंगे ना। डिस्काउंट के बाद लेस के मतलब डिस्काउंट अगर इंक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट अगर दिया तो कहीं भी माइनस कर सकते हो। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी में जीएसटी का अमाउंट अगर दिया रहे, जीएसटी का अमाउंट अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट अगर दिया रहे, तब तो पहले माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज दिया रहे तो लास्ट में आएगा। परसेंटेज दिया रहे सबसे सबसे डिस्काउंट सब करने के बाद यहाँ पे आएगा, एक समय है उस टाइप का जो आज भेजे थे आप लोगों को, ठीक है। 2 नंबर देखो, ये 2021 में आया था, ऑनर्स में आया था 2021 में, पास में आ सकता है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सप्लाई का वैल्यू आपको 4 लाख दिया हुआ है डायरेक्ट, प्राइस अब 4 लाख जीएसटी माइनस करके दिया है, जीएसटी माइनस करके 4 लाख आपको डायरेक्ट दे दिया है। इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड नहीं किया हुआ, पहले ऐड करेंगे कि नहीं करोगे बताओ? करेंगे करेंगे। सर। करेंगे सर। 15(c) सब जितना भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, 15(c) इंस्टॉलेशन ऐड होगा। ट्रांसफर चार्ज ऐड होगा, बताओ? यस सर। पैकिंग चार्ज ऐड होगा। यस यस सर। सर। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल ऐड होगा। नहीं नो सर। सर। नो सर। नो एनजीओ सर। सब्सिडी ऐड होगा। यस सर। यस यस सर। सर। बस हो गया। और इसमें आपको जीएसटी का वैल्यू निकालने बोला है, क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? सप्लाई भी निकालना और जीएसटी भी निकालना, तो देख लीजिएगा इंट्रा स्टेट की इंटर स्टेट है। ऐसे भी देखो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जीएसटी एसजीएसटी का रेट दिया है, मतलब इंट्रा स्टेट है ये, ठीक है ना। तो सबको ऐड करने के बाद जीएसटी भी ऐड निकालना पड़ेगा आपको। कितना कितना परसेंट है बताइए? 6%। एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो डायरेक्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई 12%। करके। हाँ, इंक्लूडिंग रहता है तो 6/106 12/112 करना पड़ता है। इंक्लूडिंग होता तो क्या करना पड़ता है आपको? 12/112 इंटू हाफ, है ना। इंक्लूडिंग वाले में यस सर। 6/106 मत कर दीजिएगा। इंक्लूडिंग वाले में क्या करिएगा? 12/112 इंटू हाफ करिएगा, ठीक है, अगर इंक्लूडिंग रहता तो। जैसे 5% नहीं बताया आपको, 5/5 इंटू हाफ करिएगा। 2.5 1 0 2.5 मत कर दीजिएगा आप, ठीक है।
हो गया, तो चले आगे हम लोग। इसी में गलती होगा, पॉइंट में जो भी बता रहे हैं आपको, इतना बार बता रहे हैं, फिर गलत करके आ जाओगे। 7:30 तो घर से ले लेंगे क्लास, 9 बजे को बोल दो। ठीक है, 9 बजे का बोल दो, हम घर से ले लेंगे क्लास। अभी मैसेज लेते हुए आएगा, बोल देना उसको, लेते हुए आएगा, बोल देना। हो गया तो बताइए, चले आगे हम लोग, बोलो। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हो गया 6 नंबर में। ये पास कोर्स वाले स्टूडेंट को है यहाँ पे, पास कोर्स, ये सब ऑनर्स हो यस यहाँ सर। पे। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, पास कोर्स के स्टूडेंट, ठीक है। ओके सर। और सजेशन भी भेजें आप लोग को, पास कोर्स का अलग सजेशन है, ऑनर्स का अलग सजेशन है, ठीक है। देखिए 7 नंबर देखिए, मिल गया सर। लिस्ट प्राइस कितना, 1 लाख है। ये कराएं आप लोग को, लिस्ट प्राइस 1 लाख है। देखो प्राइमरी पैकिंग क्या होगा बताइए, इंक्लूडेड इन सेलिंग प्राइस, तो वापस ऐड करोगे इसको, बताओ। नो। नो नहीं ऐड सर। करना है। और ये जो पैकिंग है बाय रिक्वेस्ट 500, ये ऐड करोगे आप, ठीक है। यहाँ तक बताओ। यस सर। इंसिडेंटल एक्सपेंस अज्यूम करेंगे इसको हम लोग। और गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करोगे, बताओ 2000। नो सर। और ट्रेड नो डिस्काउंट सर। लेस करोगे 100 रुपीज, यस है। यस सर। सर। बस हो यस गया। सर। 1,04,000। और जीएसटी कितना परसेंट निकालने बोला है, देखो 2.5, 2.5। 2.5 ऐड कर देना, 2.5 एक्सक्लूडिंग जीएसटी में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं लोग उसको नोट में लिख दीजिएगा, हेलो। जो नहीं लिए उसको उसको छोड़ दीजिएगा मत, ऐसे यहाँ पे क्या है देखो, 1,000 लिए हैं बताइए आप, तो नोट में दे दीजिएगा ऑलरेडी इंक्लूडेड, नॉट एडेड, सब्सिडी नॉट एडेड। ये फॉर्मेट में लिख के नील कर सकते हो आप चाहे तो, ये नीचे लिख दो अलग से, जैसा भी करना करो, समझे। दोनों में कुछ भी कर दीजिएगा, तो ऊपर लिख के नील कर दो, ये नीचे कर दो, लेकिन शो करना पड़ेगा आपको जिसको नहीं लिए आप। इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये, 7 नंबर देख लीजिए। चलें आगे, और भी क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। 8 में आओ जाओ। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का सम। प्राइस ऑफ जनरेटर कितना दिया हुआ है, 9 लाख दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सा आइटम ऐड होगा बताइए, ऐडेड नहीं है पहले से, पैकिंग चार्ज ऐड होगा बताइए, यस। यस सर। यस सर। फ्रेट फ्रेट ऐड होगा, यस सर। यस सर। और डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा, डिस्काउंट क्या होगा बताइए लेस हो आपका। जाएगा। और यस उसके बाद सर। जीएसटी आएगा, उसके बाद जीएसटी कितना परसेंट बोल रहा है, 18% सर। लेकिन डीलर कहाँ का है, देखो हैदराबाद का डीलर है, और सेल कहाँ कर रहा है, तमिलनाडु, तो आईजीएसटी होगा कि सीजीएसटी होगा बताओ। आईजीएसटी सर। इस पे भी देखिएगा, हाँ अगर सेम स्टेट में होता मान लो तो तो 9%। सीजीएस का हाँ तो अलग 9 9 हो रेट जाता, 9 9 लिख दीजिएगा, फिर सीजीएसटी या जीएसटी अलग अलग शो करिएगा, 9%, 9%। इसको भी ध्यान रखिएगा पॉइंट को, हाँ समझ गया। तो पैकिंग ऐड कर दो, फ्रेट ऐड कर दो, टोटल आ गया, डिस्काउंट माइनस कर दिए, आईजीएसटी ऐड कर दिया, बस हो गया कंप्लीट। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे देखो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन, ये मेरे बुक में नहीं था, आज हम खोजे थे इसको, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर जैसे जो अभी आपको नहीं कराए थे, जो हम बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा ही है। देखो लिस्ट प्राइस कितना दिया बताइए, 50,000 है ना। म्यूनसिपल टैक्स ऐड होगा 5,000 बताइए, यस सर। और जीएसटी ऐड होगा, नो सर। नहीं नो होगा। सर। पैकिंग चार्ज ऐड होगा, यस यस सर। सर। यस सर। ये जो 2,000 सब्सिडी ऐड होगा, यस सर। यस सर। बस हो गया। डिस्काउंट लास्ट में माइनस कर दो, 2% हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। सीजीएसटी 9% आएगा, जीएसटी 9% आएगा। आईएनआर क्या है? इंडियन रुपीज, इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। हो गया, बताइए इंडियन रुपीज को क्या बोलते हैं, आईएनआर। यूएस डॉलर को क्या बोलते हैं, यूएसडी। यूएसडी सर। ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। कस्टम ड्यूटी में मिला नहीं आईएनआर आपको, कितने जगह तो है आईएनआर कस्टम ड्यूटी में। हो गया ना, बताओ। सप्लाई आ गया, वैल्यू सप्लाई 50,000 था, और ये क्या म्यूनसिपल टैक्स ऐड हो गया, और जीएसटी ऐड नहीं की। ये क्वेश्चन तो हमको हर जगह मिला, बोले ना इस टाइप का और भी क्वेश्चन मिला हमको। देखो खाली फिगर अलग है, देखो नहीं है सेम क्वेश्चन एकदम, फिगर खाली अलग कर दिया। यहाँ खाली सप्लाई निकाले बोला, जीएसटी ऐड नहीं करना जरूरी है। खाली क्या है बोला क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ टैक्सेस सप्लाई, बस यहाँ तक छोड़ सकते हैं डायरेक्ट, और जीएसटी ऐड करना नहीं जरूरी इसमें, समझ में आया बात। अगर आपको बोलेगा वैल्यू टैक्सेस सप्लाई भी निकालो, जीएसटी भी निकालो, अच्छा बोला है क्वेश्चन में, तो जीएसटी ऐड कर दीजिएगा। जीएसटी क्या करिएगा, हम इसमें ऐड कर दिए क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में नहीं था बुक में, तो माइनस कितना कर परसेंट देंगे आएगा। सर। अरे पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब लास्ट में क्या बोला क्वेश्चन में, लास्ट में क्या बोला है, जीएसटी का अमाउंट निकाले नहीं बोला क्वेश्चन में, यस सर। यस सर। जीएसटी पेबल कितना परसेंट, 9%, 9%। तो लास्ट में 9%। ऐड करोगे ना, ये तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ये क्या बताइए आपका भी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और उसके बाद अगर जीएसटी निकालने बोलेगा तो क्या नहीं निकालोगे जीएसटी आप,
यस सर। कैसे निकालेंगे? सर तो ऊपर ये जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है। अरे वो तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना, वो तो आपका, वो तो इंक्लूडेड होगा, बताइए। नहीं। ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा। फिर यहाँ पे निकालने बोला है आपको अलग से, परसेंटेज आपको दे दिया तो निकाल लीजिए ना, परसेंटेज दिया तो सीजीएसटी कितना परसेंट आएगा बताइए। ये क्या क्वेश्चन में ऐड कर दिया अलग से लाइन, समझ में बात। और एसजीएसटी भी कितना आएगा बताइए, अगर निकालने बोलेगा तो लास्ट में क्या करेगा फिर। 7,000 इंटू 9% 9%। सर। ऐड करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये इनवॉइस आ वैल्यू। जाएगा। हाँ, इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगा ये। समझ गया तो बताइए। चले आगे तो हम ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये सब तो हाँ 5 मार्क्स को आएगा ना? हाँ आएगा, इससे इजी आएगा। हम आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको हम। अगर ये सब क्वेश्चन ओके करके सर। जाओगे ना तो एग्जाम में देखोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा। हम्म, देखिए कोई भी चैप्टर अगर करोगे ना तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके जाएंगे ना, तो क्या होता है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जाने से तो आपका सब चैप्टर में पूरा क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना पाओगे आराम से, समझे। और वही दो क्वेश्चन करके जाओगे, एक दो क्वेश्चन करके जाओगे तो क्या होगा, रिस्क हो जाएगा चैप्टर में। कोई नया पॉइंट जैसे आज हम दिए एक नया पॉइंट, तो सब उसमें अटक गए। समझ गए तो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी वही सेम क्वेश्चन देखो, 15 लाख को दिया हुआ है, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होगा, ऐड होगा बताइए, लेस होगा। नहीं सर। एनजीओ ऐड सब्सिडी भी ऐड नहीं होगा। होगा, लेस भी नहीं होगा। यस सर। हाँ, एनजीओ सब्सिडी ऐड होगा 50,000। यस सर। टैक्स ऐड होगा 20,000। यस सर। पैकिंग चार्ज 15,000 ऐड होगा। लेट यस फीस सर। ऐड होगा। लेट फीस क्या होगा बताइए ऐड होगा। ना आपको, अगर आप लेट पेमेंट कर रहे, डिले पेमेंट कर रहे तो इंटरेस्ट या लेट फाइन चार्ज होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए आपका, ऐड हो जाएगा। समझे बात को, बताओ। हाँ सर। बोलो। सर एक बार वापस से समझा दीजिए ना। लिस्ट पर कितना दिया, 15 लाख। गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होगा 2 लाख, सर बताओ। हाँ नहीं सर ये ऐड नहीं होगा। एनजीओ वाला ऐड होगा 50,000। हाँ सर ये हाँ होगा। सर। म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 ऐड होगा। हाँ सर ये भी हाँ होगा। सर। पैकिंग चार्ज ऐड होगा। हाँ हाँ सर। सर। लेट फीस ऐड होगा। सर ये हाँ नहीं सर। समझ में आ रहा था। लेट फीस क्या होता है, जैसे अगर आप पेमेंट करने में डिले कर देते, सप्लायर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेट फाइन चार्ज कर रहा है आपसे, हाँ तो ये ऐड हो जाएगा ये। ठीक समझ गए। थैंक यू सर। हाँ सर ये हाँ। इसके बाद देखो, सबको ऐड करने के बाद जो आया अमाउंट, और इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ तो दिया नहीं है, बस तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई का वैल्यू हो गया बस। समझे। और चलो आगे हाँ एक और क्वेश्चन देखो, ये जो आज आज जो क्वेश्चन हमें भेजे ना आप लोग को, कितना दिया कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइस इसका देखो, आंसर 1 लाख आएगा ना? 10 लाख। हाँ 10,56,000 आ जाना पहले, यहाँ देखिए आपका सेलिंग प्राइस कितना बताइए, 10,50,000, 1056। उसमें क्या लिखा हुआ देखो, इंक्लूडेड है, अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड द फॉलोइंग, तो ड्राइंग ऐड होगा इसमें बताइए, तो ऑलरेडी एडेड है पहले से ही, तो ऐड करोगे उसको वापस से आप। नहीं नो सर। सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या किए बोलो, चैट जीपीटी ये सब में डाले आंसर निकाल के लिया, तो उसमें बहुत गलत आंसर आता है, ये याद रखिएगा। एआई से आंसर हमेशा सही मिलता है अगर, तो सब बुक का सेलिंग ही बंद हो जाता है फिर तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। सर हर अगर एक, इंक्लूड नहीं देता तो हम लोग सारा चीज ऐड करते ना। अगर हाँ इंक्लूड नहीं होता तो ऐड करना पड़ता है, ड्राइंग ऐड करना पड़ता है, पैकिंग चार्ज ऐड करना पड़ता है, दोनों पैकिंग ऐड करना पड़ता है, और वो 43 भी ऐड करना पड़ता है, आपको डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है। ठीक समझे। ठीक। हाँ सर हाँ। ये आपका इंक्लूडिंग है सब कुछ इसमें आपका। और एक तो सर सबसे समझे ज्यादा, नहीं, एक बार और समझाइएगा ना। अरे ये 1056 इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, द कॉन्ट्रैक्टेड सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, नहीं लिखा हुआ है इंक्लूडेड। यस सर। वापस ऐड कर दोगे, नो सर। माइनस करोगे। हम्म। नो सर। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या रहता है कि देखो, इंक्लूडेड मतलब माइनस करना है, नॉट इंक्लूडेड मतलब ऐड करना है, ये कंसर्न मत रखिएगा कि नॉट इंक्लूडेड तो ऐड कर दिए हमेशा, या इंक्लूडेड तो लेस कर दिए, ऐसा कंसर्न मत रखिए, ठीक है। कंसेप्ट वैसे मत बनाइए कभी भी। तो ड्राइंग एंड डिजाइन कितना है, 5,000 बताइए, इसको ऐड करेंगे हम लोग। और प्राइमरी पैकिंग 2,000 का ऐड, सॉरी एडेड है ऑलरेडी, ऐड नहीं करेंगे।
और प्राइमरी पैकिंग भी एडेड है, ऑलरेडी ऐड नहीं करेंगे। बायर रिक्वेस्ट भी ऑलरेडी एडेड है, ऐड नहीं करेंगे। डिलीवरी चार्ज 43 भी ऑलरेडी एडेड, इसको ऐड नहीं करेंगे। बस खाली डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है, इसको माइनस करना है आपको बस। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा 1050। अब ये इंक्लूडिंग जीएसटी क्या पता आपका, इसके बाद 505 आएगा। 2.5 बाय 2.5 मत करिएगा पहला बार, 10 बाय 10 मत करिएगा पहला। दूसरा बार, आज मैक्सिमम स्टूडेंट लोग गलती क्या कर रहे थे, 10 बाय 10। लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा, मत नहीं समझो ना। लैंग्वेज से मैं लिखा नहीं, ईच लिखा है कि नहीं लिखा, उसको देखना ही नहीं ईच वर्ड को आपको। आप याद रखिएगा 5% होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है बस। कभी भी 5 5 10 कभी नहीं होगा। 2.5 मिला के 5 है वो। समझ गए, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइए कभी भी। ठीक है, अगर 2.5 लिखा रहेगा मतलब 2.5 हो गया, इसका मतलब ऐसे समझो। तो भी 5 करना पड़ेगा आपको। अगर 2.5 लिखा रहता जीएसटी तो भी लास्ट में आपको, लेस कर देंगे ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल हाँ सप्लाई इंक्लूडिंग से। जीएसटी है क्वेश्चन में, आपको इंक्लूडिंग जीएसटी है तो आपको हमेशा क्या निकालना है, वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालना है आपको हमेशा। टैक्स अगर वैल्यू सप्लाई का इंक्लूडिंग नहीं मतलब रहता तब तो नहीं करते ना लेस। नहीं करते फिर हम लोग लेस। अगर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहता तो लेस नहीं करते हम लोग। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन 5 है ये हम बनाए हैं। ये क्या है ना, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। हम क्या किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को मर्ज करके बना दिए, मास्टर क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग, कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर हो गया। सब पॉइंट पढ़ चुके हैं इसमें, ऐसा एक भी पॉइंट है जो नहीं पढ़ा हुआ है आपका। ये क्वेश्चन कर लोगे ना अगर आप, ये 5 नंबर और एक ये 4 नंबर, जो दो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। समझ गए, मतलब इतना बड़ा एग्जाम में सब नहीं आएगा, इतना बड़ा सब एग्जाम में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, सबको मर्ज करके बना दिए। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना बताइए, लिस्ट प्राइस कितना है बताओ। 10 10 lakh। लाख। 10 lakh। और इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है, नॉट इंक्लूडेड है तो ऐड होगा बताइए। यस सर। यस सर। और ट्रांसपोर्ट चार्ज नॉट इंक्लूडेड ऐड होगा। यस यस सर। सर। म्यूनसिपल टैक्स नॉट इंक्लूडेड ऐड होगा। यस Yes, सर। sir. प्राइमरी पैकिंग इंक्लूडेड है ऐड होगा। Yes, नो sir. सर। No, sir. नो नहीं सर। होगा ना, इंक्लूडेड है पहले से ही, बस ये चीज नहीं ध्यान होगा रखिएगा। वो। हाँ हाँ। लेस भी नहीं होगा। क्यों लेस होगा, वो तो इंसिडेंटल एक्सपेंस है। कुछ नहीं होगा एडेड, सर इसका। एडेड तो अच्छा है ना, पहले से ऐड कर दिया तो। ठीक है, लेस होगा, यही तो बोले अभी आपको, यही तो गलती करते हैं आप लोग। इंक्लूडिंग है तो माइनस करना है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इंक्लूडिंग है तो माइनस कर दो। ठीक है, ऐसा रूल नहीं है कहीं पे भी। बाय रिक्वेस्ट वाला ऐड होगा बताइए। हाँ सर। हाँ सर। हम्म, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होगा। नो सर। और एनजीओ सब्सिडी ऐड होगा। यस सर। एनजीओ का सब्सिडी ऐड होगा सर। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। यस यस हाँ सर। 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 कैश डिस्काउंट माइनस होगा। सर यस अभी सर। यस हाँ कमीशन सर। का क्या बोले? कौन सा सर अभी कुछ कमीशन का बोले? कमीशन कहाँ है इसमें, सर कैश डिस्काउंट आप बोले। डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ठीक है ना, मतलब प्राइमरी पैकिंग नॉट इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ऑलरेडी, तो वापस ऐड नहीं करना है आपको बस। इस क्वेश्चन को करने से आपको सब क्वेश्चन कवर हो गया इसमें, देख लो जितना क्वेश्चन था ना बुक में आपका, 4 और 5 जो नया, जो 4 5 आपका। यस सर। समझे, तो कंप्लीट चैप्टर बोलिए। ऐसे ही कल हम लोग एक और चैप्टर कर लेंगे, कौन सा करना, टाइम ऑफ सप्लाई करा देंगे बोलोगे तो। प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऐसे ही आधा 2 मिनट का चैप्टर है वो तो, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, और वो करा देंगे टाइम मिक्स। ऑफ कस्टम सप्लाई का करते आपके हैं। मैथ का सर 13 14 और 15 नंबर क्वेश्चन एक बार करा किसका दीजिएगा। किसका किसका, कौन सा सर चैप्टर का। कस्टम का सर 13 14 और 15 आपका पीडीएफ में से। हाँ तो करा देंगे कस्टम, कब करना है कस्टम। सर कल कस्टम ही करते हैं फिर। कल ऑडिट का मैराथन भी तो 1 बजे से 8 बजे तक चलेगा, 7 बजे कितना तक चलेगा। हाँ सर कल ऑडिट करना है। सर हम्म, उसको संडे को ट्रांसफर कर दीजिए, कल मत रखिए सर। क्या चीज। वही जो कस्टम वाला जो बोल रहे हैं ना कराने के लिए। हाँ कस्टमर कल नहीं करा दे, बड़ा चैप्टर नहीं कराएंगे कल, कल ऐसे ही छोटा चैप्टर हाँ कल सर करा कल, देंगे। कल मैराथन से कब छुट्टी होगा वो भी पता नहीं है अभी। अरे जब भी छुट्टी हो उसके बाद ही क्लास रहेगा ना, 1 घंटा 2 घंटा हाँ। सर बाद। कल फिर हाँ टाइम ऑफ सप्लाई करा दीजिए। हाँ, टाइम सप्लाई करा देंगे, तो छोटा चैप्टर है। टाइम सप्लाई में कुछ भी नहीं है, बस फॉरवर्ड चार्ज में क्या था, 2 पॉइंट याद रखना आपको। डेट ऑफ इशू इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और क्या देखना है आपको। टाइम सप्लाई में तो दो ड्यू मिनट का डेट चैप्टर ऑफ है। इनवॉइस। हाँ, ड्यू डेट नहीं। सर मिक्स और कंपोजिट सप्लाई का जितना आप एग्जांपल बताएं उतना इनफ है। हाँ तो सभी तो सब कॉमन एग्जाम्पल ही तो आता है एग्जाम में, कोई नया एग्जाम्पल थोड़ा था कोई। टाइम सप्लाई में क्या था, 2 पॉइंट तक याद रखिएगा। एक आपका क्या था बताओ,
फॉरवर्ड चार्ज, इसका भी मेरा बुक बनाया हुआ, पीडीएफ बना लेते हैं आज हम। और एक से रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज आएगा और गुड्स का आएगा, किसका आएगा? सिर्फ थ्योरी भी आएगा साथ में, आपको लिखना पड़ेगा इसका प्रोविजन पहले, इसका सम इसके साथ आपको सर प्रोविजन देना असेसमेंट पड़ेगा। प्रोसीड्यूर से थ्योरी क्या इम्पोर्टेंट है? उसमें आपका वो कर लीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट। क्या कर लीजिएगा? सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना, सेल्फ लास्ट ईयर आया। में सर एक बेस्ड जजमेंट है वो भी। बेस्ट जजमेंट लास्ट ईयर आया था, लेकिन कर लीजिए, 4 पॉइंट है टोटल, उस चैप्टर में टोटल 4 पॉइंट है। देखो उसमें है, एक सेल्फ असेसमेंट है, एक समरी असेसमेंट है, सेक्शन बहुत ज्यादा रहता है सब। स्क्रूटनी असेसमेंट है। कहाँ ज्यादा है? चार चार ही तो पॉइंट है उसमें बस। सर थ्योरी होता नहीं है ना। सर थ्योरी बहुत सेल्फ असेसमेंट थ्योरी नहीं है, पहला बात। आप सेल्फ असेसमेंट को थ्योरी मत समझिए। सेल्फ असेसमेंट क्या है आपका? प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी नहीं है। टैक्स से निकालते हो, बताओ पहले क्या निकालते हो? इनकम निकालते हो पहले। हम्म। यस सर। फिर क्या? सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होता है? देखो, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो पहले आप देखते हो कि आपका जो इनकम है कितना है, वो आप डिक्लेयर करते हो, है ना। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद क्या होता है उसका वेरिफिकेशन, उसका बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके बाद आपका, है ना। तो सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर हर एक आदमी के पास जा जाके तो टैक्स नहीं निकालेगा। इंडिया पॉपुलेशन को पता है ना कितना है आपका। तो हर एक पर्सन के पास जा जाके टैक्स निकालेगा? बताओ, असेसिंग ऑफिसर कि आपका टैक्स निकालिए, हम निकाल के देखते हैं कितना है, बोलिए। नहीं सर। आपका रिटर्न तो आपको फाइल करना पड़ेगा, आपको इनकम आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑनेस्ट तो हैं कि नहीं, वो तो नहीं पता ना, कि आप एकदम ऑनेस्टली अपना इनकम शो कर रहे हो। 99% आदमी तो अपना इनकम, एक्चुअली इनकम शो नहीं करता है, समझ गए? तो उसके बाद क्या होता है? उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसका वेरिफिकेशन होता है, जिसका पकड़ा जाएगा, स्क्रूटनी होता है उसका, ठीक है। तो स्क्रूटनी में अगर जाएगा तो फिर उसका डिटेल में वेरीफाई होगा उसका, ठीक है। तो फिर आपसे रिकवरी सर किया इस जाएगा पे भी उससे फिर। सम आता है क्या? सेल्फ असेसमेंट का एक सम है, तो बहुत इजी है वो तो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल है बस, समझ गए? इंपॉर्टेंट भी है इस बार। अच्छा सर एग्रीगेट टर्नओवर से भी सम आता है क्या? देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में अभी तक आया नहीं है, मतलब 2018 से जब से आपका सिलेबस आया ना, 19 से लेके अभी तक 22 तक, एग्रीगेट टर्नओवर में थ्योरी आया अभी तक, एक बार भी प्रैक्टिकल से नहीं आया आज तक। और वो है इतना छोटा सा टॉपिक। सर एक बार वो दिखाएंगे क्या सेल्फ असेसमेंट का सम? किसका? सेल्फ असेसमेंट नेक्स्ट। समझे? हाँ बहुत इजी है तो। सर एक बार दिखा दीजिएगा ना नेक्स्ट दिखला क्लास रहे, में। सॉल्व किया हुआ है मेरे बुक में। एक सेकंड रुको, पीडीएफ डालने दो। मेरा क्या ना, ये लैपटॉप, हम दूसरा लैपटॉप लेके आए हैं, मतलब कल अभिषेक सर का क्लास चल रहा था ना, तो मेरा लैपटॉप उनको दे दिए थे। मेरा लैपटॉप में सब फाइल वहाँ पे एडेड है पहले से ही, और ये लैपटॉप क्या थ्योरी वाला लैपटॉप है एक, इसलिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। रुक जाओ एक सेकंड। अब कल अभिषेक सर का क्लास 1 बजे से, तो मेरा क्लास फिर वो चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए ना दोनों कभी भी सर क्लास नहीं 1 कर बजे से सकता। कितने बजे तक होगा सर क्लास कल? देखो, अभिषेक सर बोले स्टूडेंट कितना देर तक कर पाएगा उतना देर तक करा देंगे, ओके समझे? तो सर। और अगर जरूरत पड़ेगा तो और आगे भी दिया जाएगा, 27 तारीख, 28, 29, वो तो देखो सर के ऊपर डिपेंड है। मेरा क्या है, हम अपना बता सकते हैं कि हमको क्लासेस कब से कब तक देना है। अभिषेक सर का कल का हमको पता है, अब उसके बाद वो कल अगर कवर हो गया सिलेबस हो सकता है, तो फिर हो सकता है आगे नहीं दे और क्लास, समझे बात को? ओके सर। एक सेकंड की पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए हमको टैक्स का। एमकॉम को पढ़ा पढ़ा के ना इस टाइम में ना, मतलब पूरा सिलेबस खत्म किया, 4 4 सब्जेक्ट का, तो ये टाइम बहुत अच्छा लगता है घर में बैठ के आराम से पढ़ाना। इसमें बाउंडेशन नहीं रहता टाइम का कभी। इसके बाद कोई बैच का वो नहीं है कि कोई बैच है मेरा इसके बाद। नंबर 4 वाला फॉर्म है अभी पीडीएफ में, अगर उसमें जीएसटी निकालने के लिए बोलता तो हम लोग एक्सक्लूडिंग जीएसटी का निकालते ना। एक सेकंड रुको, पहले वो पीडीएफ डाउनलोड कर दो। तो सेल्फ असेसमेंट में प्रैक्टिकल आएगा कि थ्योरी? उससे जो भी आ जाए ना, तो अपने भाग समझना अच्छा है, कुछ भी आ जाए समझना कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, ये समझना। हाँ, जो भी आप सेल्फ असेसमेंट को नया वर्ड समझ क्यों रहे हो? आप टैक्स निकालने आता कि नहीं आता, बताओ?
जी सर। टैक्स निकालने आता है तो टैक्स निकाल दो, वही तो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट को नया टॉपिक है, पहले बताइए। हम्म आप नो जैसे सर। कैसे टैक्स निकालते हो बताओ, टैक्स कैसे निकालते हो, सर क्या करते टोटल इनकम कैलकुलेट करके फिर उसके ऊपर हो? टैक्स। तो वो जो निकालते हो वो कौन सा टैक्स है, बोलिए। आप जो टैक्स निकालते हो, सर इनकम टैक्स। अरे नहीं, तो वही तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वही कौन सा टैक्स है? जी सर। आप जो टैक्स निकालते हो, टीडीएस माइनस करते हो, एडवांस टैक्स माइनस करते हो, इंटरेस्ट आता है तो क्या करते हो, इंटरेस्ट अगर आएगा तो उसको ऐड करते हो, है ना? सर सर कितना मार्क्स का बोला है? 5 मार्क्स का है। ओके सर। सर कस्टम में थ्योरी कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, ऑप्शन में आता है। ऑनर्स है कि पास है, देखो बोले पास कोर्स में ऑप्शन में नहीं आता है, पास कोर्स में 5+5 आता है पास कोर्स में। ऑनर्स। समझे? ऑनर्स में क्या आता है ना, 10 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है पूरा। ऑनर्स में 10 मार्क्स का पूरा सिंगल क्वेश्चन आता है। वो कोई चांसेस नहीं है ना आने का? थ्योरी अगर आएगा, एक दो थ्योरी कर लो, एंटी डंपिंग ड्यूटी कर लो, बस हो गया, और क्या। सर आप सजेशन में थ्योरी भी दी है ना? ऑप्शन में आएगा थ्योरी। मतलब सजेशन का पीडीएफ में तो आप दिए ना? पास कोर्स का पीरियड में है, इसमें है, ओके सर। ऑनर्स में नहीं है, पास में है। देखो ये टेक्स्ट का बुक है, ये मेरा डाउनलोड करने दो। टैक्स में ज्यादा मार्क्स आएगा आप लोग अकाउंट से, ये याद रखिएगा। ये सर टैक्स इजी भी है। हाँ सर। टैक्स में ज्यादा मार्क्स आएगा। टैक्स इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, टैक्स सबसे अच्छा क्या होता है, अगर आप लोग 2-3 बार रिवाइज शुरू से पढ़ते हैं ना, जैसे जो जो पढ़े हैं शुरू से, तो उनके लिए क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है ना, टैक्स का अच्छा हो जाता है पूरा। नहीं तो क्या, फर्स्ट टाइम जो करते हैं ना, वो क्या होता है, आधा चीज भूल जाते हैं। समझे? ये प्रॉब्लम है टैक्स में। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा याद होता है, इस समझते समझते जब आगे जाते हैं तो पहले वाले चैप्टर से भूलते जाते हैं, टैक्स में ना एक प्रॉब्लम है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बताओ, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, बोलो। सर वो सेल्फ असेसमेंट वाला। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, पेज 38। असेसमेंट में 4 टॉपिक में 404 में सबसे इजी टॉपिक यही है, सेल्फ असेसमेंट। और ये थ्योरी कर लीजिएगा, रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ ऑनर्स के स्टूडेंट, रिटर्न ऑफ लॉस कर लीजिएगा। हाँ, रिटर्न ऑफ लॉस लास्ट पास कोर्स में आया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन 15 नंबर, मॉक टेस्ट में भी है। ये तो सेल्फ असेसमेंट, देखो क्या करते हैं सेल्फ असेसमेंट में। इट इज क्या बताइए, पहला स्टेप है आपका इनकम टैक्स निकालने का, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेक्शन के 140A, ठीक है। दिस सिंपली मीन्स द प्रोसीजर पर्सन इज कैलकुलेटिंग इज ऑन टैक्स लायबिलिटी। आप अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो खुद, अपने अंडर में करवा रहे हो या आप खुद कर रहे हो, जो भी करा रहे हो। और टैक्स निकालते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद उसके बाद में क्या होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है उसके बाद में, ठीक है। और अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो बहुत सारा एक होता है ड्यू डेट के अंदर कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, रिटर्न फाइल करने का बहुत सारा प्रोसीजर है। एक है ड्यू डेट के अंदर सेक्शन 139, एक है बिलेटेड कर रहे हो, एक लॉस का रिटर्न फाइल कर रहे हो, एक आपके पास कोई नोटिस आया उसके अगेंस्ट में फाइल कर रहे हो, ठीक है। एक आपका रिफंड अगर मान लीजिए ड्यू है, उसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो बहुत सारे नोटिस, बहुत सारा इसमें है। अब प्रैक्टिकल क्या है इसका, देखो कंपटीशन कैसे करेंगे, जैसे टैक्स निकालते हो निकाल दो, जैसे टैक्स निकालते हो आप लोग, तो कई टैक्स निकालने आता है ना, बस वो जो टैक्स निकालते हो वही सेल्फ असेसिंग टैक्स है बस। जैसे टैक्स निकाल दो निकाल दो, रिबेट माइनस कर अकाउंट दो। कब स्टार्ट होगा? कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे इसमें, कि आज तो कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का, तो ठीक है ना, करा देंगे, 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, टैक्स आपको दिया रहेगा इस चैप्टर में, टैक्स निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको, टैक्स दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, टैक्स दिया रहेगा, निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको। रिबेट माइनस करना पड़ेगा, रिबेट अगर
5 लाख से कम होगा तो रिबेट माइनस होगा। HEC क्या होगा, ऐड होगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तीनों इंटरेस्ट ABC सब ऐड हो जाएगा। TDS क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा यही क्या हो गया आपका, सेल्फ असिस्टेंट टैक्स पेएबल। बस हो गया, बात खत्म। इसके एक्शन देख लो, बस सॉल्व किया हुआ यहाँ पे। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 2019 में आया था, देखो 19 में आया था। हाँ लास्ट ईयर पता है क्या बोला, TDS का एक्शन था लास्ट ईयर। और वही क्वेश्चन जो 2019 में था TDS का, वही क्वेश्चन 2022 में आया था, 2023 में लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था। समझ गए। और बोले थे TDS में एक सम करके चले जाओ, वही सम आएगा एग्जाम में, खाली फिगर चेंज था बस। समझे यहाँ तक, देखो। तो टैक्स आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना टैक्स दिया बताइए, 2,47,300 है ना, टैक्स निकाल के दिया हुआ ऑलरेडी आपको। एडवांस टैक्स माइनस करेंगे लास्ट में, पहले ऐड वाला आइटम करो, जो जो ऐड है उसको पहले करो, लास्ट में लेस वाला आइटम करना, समझे। एडवांस टैक्स लेस करेंगे लास्ट में, TDS लेस करेंगे लास्ट में, इंटरेस्ट तीनों ऐड कर दो, इंटरेस्ट तीनों क्या कर दो। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, देखो इंटरेस्ट 234A B C तीनों ऐड कर दिए, TDS लेस कर दिए, हो गया काम खत्म। 5 मार्क्स पॉकेट में। सर क्या था, 2019 में आया भी है। हाँ आया है, तो ये तो बोले एक ही सम तो है इसमें। तीनों आएगा। इंटरेस्ट ऐड करके बस TDS और एडवांस टैक्स लेस कर देंगे हाँ ना। आइटम पहले कर दो, लेस आइटम लास्ट में कर दो बस। जो जो आइटम ऐड होगा उसको पहले कर दो, जो जो आइटम लेस होगा उसको। इंटरेस्ट तो लेस होगा नहीं तो कंफर्म है। इंटरेस्ट लेस होगा, पहले बताओ कि ऐड होगा, ये बताओ। इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है कि मिलेगा आपको। ऐड मिलेगा होगा सर सर, इसी टाइप का ऐड सम होगा। आएगा सर, तीनों ऐड हो जाएगा, हाँ। इसी टाइप का सम आएगा ना सर सर हाँ 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 हाँ। और थ्योरी अगर मान लो उसके साथ, तो थ्योरी अगर मान लो दिएगा, थ्योरी थ्योरी में मान लो प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी आएगा, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही कंफर्म है, सेल्फ असेसमेंट से। ये तो प्रैक्टिकल आएगा, ये फिर कुछ ना कुछ तो इसमें आएगा। ऑप्शन रहेगा सर। ऑप्शन देखो, हर क्वेश्चन में नहीं आता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में टोटल मॉड्यूल 1 में 3 क्वेश्चन में 2 में ऑप्शन आता है, समझे। तो 5 5 5 5 से 3 क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट टैक्स में। यस तो सर। उसमें से 2 में ऑप्शन आता है, उसमें से अब किस में 2 में आएगा वो नहीं पता। सस्पेंस हो गया मतलब, ठीक है सर। हाँ तो क्या प्रैक्टिस दोनों कर लो ना, प्रैक्टिकल थ्योरी चैप्टर का इतना ही, तो थ्योरी है। थ्योरी में है क्या इस चैप्टर का, 4 पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ असेसमेंट। देखो सेल्फ असेसमेंट है, समरी असेसमेंट है, स्क्रूटनी है, बैच जजमेंट है। 4 पॉइंट में एक तो आएगा ही कम से कम। समरी असेसमेंट में क्या होता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो अगर छोटा मोटा चेकिंग, पहले उसका एक शुरू में चेकिंग होता है, प्रिलिमिनरी चेकिंग क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टार्टिंग में सब चेक होता है, कोई डिटेल वेरिफिकेशन नहीं होता है, समझ गए। और आपको अर्थमेटिकल एरर वगैरह चेक किया जाता है उसमें, आपका जो क्लेम वगैरह सब चेक किया जाता है। अगर कोई मिस्टेक होगा तो आपसे खाली डिमांड मांग लेगा, इतना रुपया आपको देना है, बस काम खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं इसमें। कोई एक्सपेंसिस आपका डिसअलाउड हो गया, कोई क्लेम आपका डिसअलाउड हो गया मान लो, कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो गया, कोई एरर है मान लो, अर्थमेटिकल एरर है मान लो, कोई क्लेम आपका डिसअलाउड हो गया, कोई एक्सपेंसिव डिसअलाउड हो गया, इतना इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, बस हो गया। उसके बाद अगर मान लो आप रिटर्न फाइल करते हो, उसके बाद आपसे डिमांड किया जाएगा कुछ, अगर नोटिस आएगा आपके पास, उसमें आपको कुछ टैक्स का डिमांड किया जाएगा। इसमें आपको बुलाया नहीं जाएगा, हियरिंग नहीं होगा इसमें आपका, समझ गए ना। विदाउट कॉलिंग द एसएससी, विदाउट कॉलिंग द। और स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपको ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। अगर आपका टैक्स बहुत कम दिखाई दे रहा है और ऑफिसर को लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा है, तो स्क्रूटनी में चला जाएगा, मतलब आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा आपका पूरा अच्छे से, फिर उसमें हियरिंग भी होगा, आपको बुलाया भी जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। बैच जजमेंट में क्या होता है कि अगर आप असेसमेंट करते हो, रिटर्न फाइल नहीं करते हो, या रिटर्न फाइल करते हो लेकिन गलत फाइल कर रहे हो, नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से रिटर्न फाइल कर देगा आपका। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ इसमें कौन कौन सा केस अप्लीकेबल है, विच केसेस ये अप्लीकेबल है, दिया हुआ है यहाँ पे। अगर रिटर्न फाइल नहीं करते उस केस में, या कोई नोटिस का आया उसके रिप्लाई नहीं किया आप, या अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी था, ऑडिट नहीं करवाए, आपका स्क्रूटनी हो गया, आप स्क्रूटनी में रेस्पॉन्ड नहीं किया अच्छे से, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर अपने जजमेंट से अगर करेगा तो आपका टैक्स ज्यादा ही देगा, कभी कम नहीं देगा आपका टैक्स। समझे बात को, जजमेंट कुछ नहीं होता है, वो ज्यादा ही अमाउंट आएगा आपका सिर्फ। ठीक है। और क्या है इस चैप्टर में, बस जजमेंट हो गया। इसका एक प्रैक्टिकल लास्ट ईयर देखिए TDS में है ना, एक बार इस बार TDS में ये ना थ्योरी कर लीजिएगा। TDS में कौन सा थ्योरी बताइए, 5 मार्क्स में TDS में ये ला थ्योरी कर लीजिएगा। TDS में थ्योरी है, सैलरी वाला थ्योरी। कौन सा वाला थ्योरी बताइए, सैलरी में कैसे डिडक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर पास कोर्स में आया था लास्ट ईयर, इस बार ऑनर्स में आ सकता है। हाँ
एक थ्योरी कर लीजिएगा बस इस चैप्टर से, 1 नंबर पॉइंट। जो ऑनर्स के स्टूडेंट 1 नंबर कर लीजिएगा, जो पास के स्टूडेंट है 3 और 4 कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो सर 2019 में ऑनर्स के लिए कौन सा बताए थे? 1 नंबर 1 नंबर। प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस फ्रॉम सैलरी, ये ला पॉइंट, समझ गए। ओके। और इंटरेस्ट वाले तो बाकी जो पॉइंट है 4 पॉइंट है टोटल इसमें, और एक आपका प्रैक्टिकल है, बस एक ही प्रैक्टिकल है जो 2019 में आया था, और वही प्रैक्टिकल 2022 में आया था। वही प्रैक्टिकल किसमें आया था 2000, इसमें भी टीडीएस। अच्छा टीडीएस निकालना प्रैक्टिकल कुछ टफ है, बताओ टैक्स कैसे निकालते हो बताओ। जैसे टैक्स निकालते हो ना वही क्या हो जाएगा आपका टीडीएस हो जाएगा, जैसे टैक्स निकालते हो वही क्या हो जाएगा आपका। आप लोग उसको ये मत समझिए कि नया चैप्टर है, टैक्स कैसे निकालते हो। सैलरी इनकम दिया है 560, बोलो हेलो। जी सर। सैलरी इनकम कितना दिया बताइए, सैलरी इनकम 5,60,000। 5,60,000 लॉस हाँ लॉस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा बताइए। होगा। यस सर। कितना कितना माइनस करने के बाद 555 आया। हाँ सर। पीपीएफ कहाँ जाएगा बताओ। डिडक्शन 80। में जाएगा। डिडक्शन डिडक्शन 83, हाँ 86। माइनस करने का टोटल इनकम आ गया। यस सर। टैक्स निकालने आता है उसके ऊपर 545 पे 250 तक नील हो गया, एज कितना है नहीं दिया कुछ, तो बिलो 60 ले लीजिएगा। 250 तक नील हो गया, 250 से 5 लाख कितना हो गया 5%, 5 लाख के बाद कितना हो गया 20%। टैक्स निकल गया, रिबेट एचईसी रिबेट आएगा इसमें नहीं आएगा, 5 लाख से ज्यादा है आपका इनकम एचईसी, और एचईसी ऐड कर दो जो आएगा वही आपका टैक्स, वही टीडीएस हो गया। तो क्या दिक्कत है इसमें, आप लोग क्यों सोचते हो कि नया चैप्टर है, पहले बताओ। सर लॉस फ्रॉम अदर हेड्स होगा तो क्या होगा? लॉस फ्रॉम अदर हेड होगा तो पहला बात तो वैसा सब बीको में आता नहीं है, पहला बात अदर हेड का आएगा अपनी लॉस, खाली लॉस किसका किसमें एडजस्ट होगा, सिर्फ सैलरी का एडजस्ट होगा। सब यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे, अदर हेड का लॉस नहीं लेते हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार पढ़े उसको कभी, हाँ पढ़े हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला बात तो बीकॉम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, पहला बात तो, पहला बात अदर हेड तो देगा ही नहीं पहला बात, ठीक है। खाली एक ही क्वेश्चन देखो, लास्ट जो आया था ना 7 नंबर क्वेश्चन, सैलरी है, लॉस हॉस्पिटल माइनस हो गया, डिडक्शन माइनस हो गया, बस हो गया। डिडक्शन भी दिया हुआ इसमें, निकालना भी नहीं पड़ा डिडक्शन, ये आया था 2022 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और सैलरी ओके में सर। देखो, सैलरी में कौन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए बताइए, एम्प्लॉयर। सैलरी में टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉयर करेगा ना, जो पेमेंट कर रहा है आपको सैलरी। यस तो सर। टैक्स एम्प्लॉय को टैक्स काट के देगा, एम्प्लॉय को टैक्स काट के देगा, डिडक्ट करके देगा, समझ गए। और अगर आपका मतलब बेसिक लिमिट से ज्यादा है, कब रिजेक्ट होगा बताइए। जैसे मान लो एम्प्लॉय को सैलरी हम दे रहे हैं 20,000 दे रहे हैं, तो एक साल का कितना हो गया बताओ। 2,40,000 सर। तो बेसिक लिमिट कितना है, 2.5 लाख। 250 2.5 लाख है ना बेसिक लिमिट। यस सर। तो 20,000 देंगे तो हमको टीडीएस काटना जरूरी है बताइए मेरे लिए। नहीं सर। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा होता है मान लो सैलरी, ठीक है, 30,000 बेसिक लिमिट कम से सर। मतलब डिडक्शन माइनस करने के बाद, मतलब 50,000 का यस डिडक्शन तो सर। मिलता है, स्टेट डिडक्शन 30,000 क्या, 30,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, हाँ वही 3 लाख से ज्यादा होगा तो समझ लो। मतलब टैक्स यस सर। सब डिडक्शन माइनस करने के बाद अगर आपका बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। कौन काटेगा टीडीएस बताओ। एम्प्लॉयर सर। परसेंटेज दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, इसमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगता है, क्या लगता है इसमें आपका मार्केट, मतलब जो आपका एम्प्लॉय का जो टैक्स रेट है, एम्प्लॉय का जो भी आपका इनकम निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, तो उसका टैक्स रेट है ये आपको निकालना नहीं पड़ता है, ये आपको दिया नहीं रहता क्वेश्चन में। जो आप टैक्स निकालेंगे बस वही आपको देना पड़ेगा, बस सिंपल बात है, समझे। ओके सर। जो टैक्स कंपटीशन करेंगे, टैक्स आएगा वही आपको देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ अदर इनकम क्या है देखो, व्हेन एन एसएससी रिसीव द इनकम चार्जेबल सैलरी हैज एडिशन एनी अदर चार्ज अदर इनकम, अगर उसका है मान लो उसका, तो पहले क्या होगा बताइए, सच अदर इनकम को ऐड करेंगे, लॉस को ऐड नहीं करेंगे, खाली किसको ऐड करेंगे बताओ, अदर हेड का इनकम को ऐड अदर इनकम करेंगे, सर। अदर इनकम को ऐड करेंगे, लॉस को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर खाली लॉस का हॉस्पिटल आएगा बस, और कोई लॉस कंसीडर नहीं होगा, बस खाली कौन सा लॉस कंसीडर करेंगे बताइए, अदर इनकम को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। और टीडीएस अगर कोई डिडक्ट हो गया तो उसको भी ऐड कर देंगे हम लोग। हॉस्पिटल का जो लॉस है उसको खाली क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे बस। उसके बाद जो टैक्स डिडक्टेबल अंडर फ्रॉम इनकम, उसके बाद जो टैक्स आएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्शन, बस और कुछ कंसीडर नहीं होगा। टैक्स डिडक्शन फ्रॉम इनकम अंडर दैट सैलरी दैट वुड बी डिडक्टेबल इफ द अदर इनकम एंड अदर टैक्स डिडक्शन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें 2 पॉइंट होता है, इसमें ऐसे बीकॉम में ऐसा सब नहीं आता है, इसमें 2 पॉइंट होता है। फिर अगर आपका अदर इनकम है, अगर अदर लॉस है तो कंसीडर नहीं करना है, बात छोड़ दीजिए फिर।
अदर लॉस है, हॉस्पिटल के अलावा कोई लॉस उसको लेना ही नहीं है। अगर कोई इनकम है जैसे मान लो, तो फिर क्या होगा, एक बार इनकम लेके निकालेंगे टैक्स, और एक बार इनकम बिना लिए निकालेंगे टैक्स। फिर दोनों में जो भी क्या होगा बताइए आपका, हायर अमाउंट आएगा, वो हायर। टीडीएस वो आएगा। तो बीकॉम में ऐसा नहीं आता है, पहला बात तो, इसीलिए जाना ही नहीं इसमें आपको। ये थ्योरी के लिए ठीक है, बस प्रैक्टिकल में नहीं आता, समझ में आया बात। अदर इनकम रहेगा तो दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार अदर इनकम को लेके और एक बार बिना अदर इनकम को लिए। फिर दोनों में जो हायर आएगा वो अप्लाई होगा टैक्स, वो टीडीएस का अमाउंट होगा फिर। समझे कौन सा अमाउंट आएगा टीडीएस का फिर। यस सर। मतलब एक बार अदर इनकम को लेके बनाएंगे और एक बार बिना अदर इनकम को लिए बनाएंगे। फिर जो टैक्स, जिसमें टैक्स ज्यादा आएगा वो टीडीएस का अमाउंट होगा आपका फिर। अगर रिलैक्सेशन चाहिए आपको टीडीएस में, आप चाहते हैं टीडीएस डायरेक्ट नहीं हो, तो आपको फॉर्म 13 सबमिट करना पड़ेगा। उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका इनकम ज्यादा नहीं है, वो सब डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काटेगा, एम्प्लॉयर अगर टीडीएस नहीं काटता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को 1% पर मंथ। समझ गए। जब भी आप पकड़े जाओगे वहां तक का आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 1% पर मंथ। समझे। 1% पर मंथ अगर 5 साल का निकालोगे तो कितना हो जाएगा सोचो। अगर 5 साल से टीडीएस पेमेंट नहीं किया मान लो, अब उसके बाद अगर पकड़े गए, तो 5 साल का पूरा इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज हो जाएगा ना, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा फिर। समझ गए तो। ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इसको, क्या दिक्कत है बोलो। और बोलिए कुछ करना है। अकाउंट स्टार्ट करें अब, चले अकाउंट्स की तरफ। हाँ सर। यस सर। एक थ्योरी कर लीजिएगा, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज का थ्योरी है। व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई का ये कर लीजिएगा बस। गुड्स वाला फॉरवर्ड चार्ज नहीं था, गुड्स में सर्विसेज में है ही नहीं सिलेबस में। पहला बात तो सर्विसेज है सिलेबस में। क्या लिखा है सर्विसेज बताओ, हेडिंग क्या लिखा है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। और खाली फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज का। गुड्स में क्या होता है, दो ही पॉइंट होता है, एक डेट ऑफ इशू इनवॉइस, और एक होता है क्या जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहा है फैक्ट्री से, जिस दिन गुड्स क्या हो रहा है फैक्ट्री से, मतलब उस दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। समझ गए। तो जिस दिन फैक्ट्री से गुड्स रिमूव हो रहा है, बस दोनों में जो भी क्या होगा, अर्लियर डेट, जो भी अर्लियर डेट होगा वो हो जाएगा फॉरवर्ड चार्ज। मतलब जैसे यहाँ पे है ना 15 नवंबर है, 20 जनवरी, जैसे आपका एक है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 15 नवंबर को इनवॉइस इशू हुआ, कितना बताइए। और पेमेंट से मतलब नहीं है, पेमेंट से मतलब नहीं है। और रिसीव सप्लाई कब किया, 20 नवंबर को, तो कौन सा लोअर है बताओ, 15 की 20। 15। वो हो गया। 15। हाँ तो वो हो गया टाइम सप्लाई। समझे बात को। लेकिन टाइम सप्लाई का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम यहाँ तक तो लिख दीजिएगा एटलीस्ट। ये ला पॉइंट छोड़ दीजिए, कम से कम यहाँ तक लिख दीजिएगा। कहाँ तक बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक। 5 प्रैक्टिकल में मार्क्स ये लिखेंगे ना। 5 मार्क्स में आएगा हाँ। पर आप प्रोविजन लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है। और शॉर्ट में अगर लिखना है तो कम से कम 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ, ये 2 पॉइंट जो नहीं है, डेट ऑफ इनवॉइस रिमूवल ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, ये पहले ऊपर में लिख दीजिएगा पूरा। और पेमेंट वाला जो है वो नहीं आता, पेमेंट वाला अपडेट नॉट लॉन्गर क्राइटेरिया, पहले होता था पेमेंट का काम, अब पेमेंट का कोई काम नहीं है। समझ गए। तो 3 नंबर हो गया, बताओ बन जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। बोलो। 15 नंबर आंसर हो गया इसका। बताओ रिवर्स चार्ज को छोड़िए, पहले फॉरवर्ड में आइए, फॉरवर्ड में आइए, फॉरवर्ड आइए, फॉरवर्ड में आइए। इसका बताओ 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आया था 2019 में आया था देखो। इसमें क्या बोला है, स्टेट द प्रोविजन नहीं लिखा है क्वेश्चन में, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का बोला है आपको लिखने के लिए। और उसके बाद इसमें कौन कौन सा डेट आएगा बताओ, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स एक तो है, और एक क्या, डेट ऑफ इशू इनवॉइस, ये आएगा पेमेंट का डेट। और आपके बैंक में कब क्रेडिट आएगा बताओ। नो सर। तो ये कौन सा चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज की रिवर्स चार्ज है बताओ, पहले क्वेश्चन को समझो। ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज चार्ज। कहीं लिखा तो नहीं है, लिखा कहीं पे क्वेश्चन में। नो सर। तो आपके दोनों करके आ जाओगे एग्जाम में, नो सर। करके आओगे दोनों। आपके पास बायर का इन्फॉर्मेशन की सेलर का इन्फॉर्मेशन पहले बताओ। पेमेंट कौन सी, पेमेंट का किसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, सेलर के अकाउंट में क्रेडिट होता है कि बायर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। सेलर। टेलर से credit। हाँ। और पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स में पेमेंट का एंट्री का उससे मतलब नहीं है, तो आपको खाली कौन सा करना है, फॉरवर्ड चार्ज करना है। जब सेलर का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बायर का इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा रहेगा, डेबिटेड इन द अकाउंट लिखा रहेगा।
सर ठीक है, क्वेश्चन में भी बोला है फॉरवर्ड चार्ज करने। ऊपर में लिखा फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड वाला पॉइंट में नहीं लिखा है, लेकिन साथ साथ है ना क्वेश्चन में, मतलब फॉरवर्ड चार्ज का ही क्वेश्चन है, नहीं है एक ही लैंग्वेज में एक ही साथ में है, देखो एक ही पॉइंट में दे दिया, नहीं फॉरवर्ड चार्ज निकालो टाइम निकालो, वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको। और इन्फॉर्मेशन रिमूवल गुड्स लिखा रहेगा, देखो फैक्ट्री में क्या रहेगा, बायर में क्या लिखा रहेगा, रिसीव गुड, बायर में रिमूवल गुड्स लिखा रहेगा, पहले बताओ। आज तारीख कितना है बताओ, आज तारीख है 26 जनवरी, आज हम गुड्स मेरे यहाँ से रिमूव हो रहा है, आपके यहाँ 30 तारीख को पहुंचेगा, तो बायर 30 तारीख दिखेगी 26 तारीख दिखेगा। 26 सर। 30। बायर 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 31st। रिवर्स चार्ज में क्या देखते हैं, बायर देखते हैं ना। रिवर्स चार्ज होता क्या पहले पता है आपको, बताओ। हम्म, हाँ सर। क्या होता है बताओ। सर रिसीवर जब बा पेमेंट करते हैं। रिसीवर जीएसटी क्यों पेमेंट करेगा पहले बताओ, कारण पेमेंट करने का। नॉर्मली तो सप्लाई पेमेंट करता है, रिवर्स चार्ज में बायर बायर जीएसटी क्यों देता है, ये बताओ रीजन इसका कुछ। सर सप्लायर अगर सर रजिस्टर्ड नहीं बायर होगा तो। बायर इसीलिए पेमेंट करता है क्योंकि सप्लायर रजिस्टर नहीं होता है। हाँ, अगर बायर दोनों अगर अनरजिस्टर्ड है तब क्या होगा। तब रिवर्स चार्ज सर अगर तब बायर तो नहीं पेमेंट करना फॉरवर्ड होगा चार्ज होगा सर। जीएसटी। अगर बायर भी अनरजिस्टर्ड सेलर भी अनरजिस्टर्ड, जीएसटी में आएगा नहीं, वो पहला बात तो फिर यस सर। जीएसटी का राइज कब हो जाएगा, कम से कम एक आदमी उसमें से क्या रजिस्टर्ड है, जब कम से कम एक पर्सन उसमें से, अगर सेलर रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, वो क्या फॉरवर्ड चार्ज, वो क्या हो गया, वो बायर से प्राइस चार्ज करेगा, बायर से क्या करेगा, वो प्राइस चार्ज करेगा। और रिवर्स चार्ज में क्या होगा, अगर बायर सेलर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सेलर अगर रजिस्टर्ड, तो बायर उसको जीएसटी काट के देगा पेमेंट, और जीएसटी किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, समझे तो हो गया रिवर्स चार्ज। तो वहां पे क्या लिखा रहेगा, डेट ऑफ रिमूवल गुड्स नहीं लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा बताओ पॉइंट में, 4 पॉइंट है यहाँ देखो, डेट ऑफ रिसीव गुड्स क्या है पहला पॉइंट, रिवर्स चार्ज में क्या क्या बताओ, डिटेल रिमूवल है वहां पे, बताइए कहीं पे भी, बोलो। नो। एक पॉइंट क्या है उसमें रिवर्स चार्ज में बताओ, रिसीव गुड्स, तो जब क्वेश्चन में रिसीव गुड्स लिखा हुआ नहीं है, रिमूवल लिखा है, तो वो किसका क्वेश्चन है, इसका मतलब बताओ, बोलो बोलो। फॉरवर्ड चार्ज का सर। अरे रिसीव गुड्स लिखा रहेगा तब, रिवर्स। हाँ रिसीव गुड्स लिखा रहता है तब ना होगा ये आपका रिवर्स चार्ज का। और पेमेंट इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, 4 पॉइंट है टोटल। पहला पॉइंट होगा रिसीव रिसीव गुड्स, दूसरा हो गया आपकी बुक में एंट्री कब हो रहा है, जब बायर अपने बुक में जब पेमेंट करेगा उस समय एंट्री कर देगा तुरंत, लेकिन बैंक में डेबिट कब होता है, कुछ दिन के बाद। आज आप चेक देंगे तो आज आपके अकाउंट से आज ही कट जाएगा पैसा, की बाद में 2 दिन 3 दिन लगता है कटने में कम से कम। बोलो, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, चेक के थ्रू पैसा देते हो, अगर आप चेक के थ्रू आज पैसा दोगे तो आज ही आपके अकाउंट से चला जाएगा पैसा, बताओ नॉर्मली। नो सर सर। 3 दिन बाद जाएगा। हाँ, 1 2 दिन तो लग ही जाता है क्लियरिंग में। हम आपको चेक देंगे तो जरूरी कि आप संग संग चेक लेके चले जाओगे बैंक में, हो सकता है 2 दिन बाद चेक लेके गए, ऐसा भी तो होता है, चेक हम रख दिए बहुत दिन बाद लेके गए, नहीं होता ऐसा। यस सर। अब कोई स्टूडेंट हमको चेक से पेमेंट करता है तो क्या करते हैं, हम सेम डे चेक लेके बैंक भेज देते हैं, क्या नहीं करते हैं, 4 5 दिन बाद भेज देते हैं, इकट्ठा एक साथ भेज देते हैं, बहुत काम रहता है बैंक का, तब भेज देते हैं, नहीं होता है। तो आपके अकाउंट से कब डिडक्ट हुआ अमाउंट, आपके अमाउंट से कब डिडक्ट हुआ, एक तो वो पॉइंट हो गया, ABC 3 पॉइंट हो गया। और एक है 31 डेज, 30 + 1 डे, 30 प्लस जिस दिन इशू हो रहा है इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू हो रहा है उसमें कितना डे ऐड करो, 31 डेज, ये आपको 30 दिन प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, हाँ मतलब लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ है बुक में, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, समझ गए। अब चारों में से बस यहाँ तक लिख दीजिएगा, अगर थ्योरी आएगा ना कहाँ तक लिखोगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे हो जाएगा बस, इसके आगे सब छोड़ दीजिएगा, थ्योरी अगर आए तो, थ्योरी आए तो बस कहाँ तक लिखोगे, समझे बात को, यहाँ से लेके कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिख दीजिएगा बस, इतना लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। अब चारों में जो अर्लीस्ट डेट होगा, चारों में जो भी क्या होगा बताइए आपका, वो हो गया रिवर्स चार्ज, बस इतना छोटा सा चैप्टर है, कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, बोलो। नो सर। ठीक है, जैसे इसमें देखो रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन ना, एक आपका 14 अक्टूबर, एक क्या बताया आपको, 14 अक्टूबर रिसीव हो गया, यहाँ लिखो रिसीव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिसीव लिखा हुआ है, फिर पेमेंट दिया हुआ है, इनवॉइस में 31 डेज ऐड करें, इनवॉइस में क्या करेंगे 31 डेज, तो 1 नवंबर में 30 दिन ऐड करो क्या होगा, 1 दिसंबर, और एक दिन ऐड करो तो 2 दिसंबर हो गया, 1 नवंबर में 30 दिन ऐड करोगे, 30 डेज ऐड करोगे तो कितना हो गया, 1 दिसंबर हो गया ना, नवंबर 30 का होता है,
यस सर। ठीक है। बस 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद बुक में 4 में लोवेस्ट डेट कौन सा बताइए, 4 में लोवेस्ट डेट ये मत लिखिए पॉइंट ना। 14 अक्टूबर। 4 में अर्लीस्ट कौन सा पॉइंट, 14 अक्टूबर, ये आंसर हो गया बस। समझ गए। ये है फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज का था ये किसका था देखो। फॉरवर्ड चार्ज में खाली 2 पॉइंट आपको देखना, रिमूवल और इसको इनवॉइस। कौन सा अर्ली डेट है बताओ, कौन सा अर्ली डेट है बताओ। 15 सर, 15/3/2003। मार्च सर। इसमें देखो रिमूवल का डेट है। रिमूवल मतलब क्या हो गया बताओ, फॉरवर्ड चार्ज, रिमूवल मतलब क्या हो गया। फॉरवर्ड चार्ज सर। बस ये दोनों नहीं देखना है आपको, कौन सा हो जाएगा बताओ। 20 मार्च। 20 सर, 20 मार्च। समझे बात को, हाँ ठीक है। और ये थ्योरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होगा बताओ, डेट ऑफ इशू इनवॉइस और जिस दिन इशू होना चाहिए इनवॉइस, मतलब जिस दिन गुड्स रिमूव हो रहा है उसके। तो दोनों में जो अर्लीस्ट डेट है, और एडवांस का कोई काम नहीं है, एडवांस का कोई काम नो लॉन्गर क्राइटेरिया, ठीक है। और ये आपका है इंपॉर्टेंट, मार्क करिए क्वेश्चन को, ठीक है। 7 नंबर इसमें क्या है देखो, गुड्स है, डिलीवर्ड किया आपको, और डेट ऑफ इशू इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट है, ठीक है। ये रिवर्स चार्ज का लग रहा है क्वेश्चन देखो, है ना। यस सर। हम्म। सर लिखा हुआ भी तो रिवर्स चार्ज, बी हाँ नंबर पॉइंट है। बी में रिवर्स चार्ज है, और यहाँ पे देखो गुड डिलीवर्ड लिखा, गुड्स रिमूव नहीं लिखा, क्या लिखा, गुड्स डिलीवर्ड सर। डिलीवर्ड। हाँ ठीक है, तो इसको आप चाहे तो दोनों मेथड से कर सकते हो इसको आप। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है कि गुड डिलीवर्ड लिखा हुआ, गुड्स सर रिमूवल लिखा हुआ है। डिलीवर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा ना। दोनों से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, फॉरवर्ड से भी और रिवर्स से भी, दोनों से कर दीजिएगा ओके। इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कंफ्यूजन है, जैसे गुड डिलीवर्ड है, गुड्स रिमूवल लिखा तो कंफ्यूजन नहीं है। डिलीवर्ड मतलब गुड्स कब आप रिसीव कर रहे हैं, और डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ और टाइम ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो इसमें फिर इसको रिवर्स चार्ज से भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड चार्ज से भी कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स चार्ज से करेंगे तो इसमें कितना ऐड करिएगा फिर, 31 डेज क्या करिएगा पहले इसमें ऐड करिएगा, फिर तीनों में जो क्या होगा आपका अर्लीस्ट होगा, तीनों में जो भी क्या होगा आपका अर्लीस्ट होगा। समझ गए, बोलो। तो ये हम करा देंगे आपको क्लास में, ठीक है। तो अब हम लोग अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तब टैक्स के लिए नेक्स्ट क्लास में करा देंगे और चैप्टर है।